विशाल स्टार स्काई रिफाइनिंग पूल के अंदर अब सिर्फ 3 लोग बचे थे। जो स्टूडेंट्स पहले ही गिव अप कर चुके थे, सब बाहर खड़े थे। उनकी आंखों में अजीब सी एक्सप्रेशंस थी जब वो रिफाइनिंग पूल की तरफ देख रहे थे। पर अगर सच कहें, उनकी नज़रें असल में जियांग ये पर टिकी हुई थी। झाओ किंगली और लिन यूशु दोनों अपने अपने स्कूल्स के टॉप स्टूडेंट्स थे, इसलिए उनका यहाँ तक टिकना कोई सरप्राइज नहीं था। पर तीसरा, ये हैंडसम लड़का कौन है? चेहरा बिल्कुल अनफेमिलियर था। वक्त धीरे धीरे बीतता रहा। आधा घंटा बाद ब्रेक थ्रू होने वाली है। लिन यूशु ने अचानक आंखें खोली और स्टार स्काई रिफाइनिंग पूल से बाहर आ गया। उसकी हल्की सी मटरिंग सुनते ही आसपास के लोग शॉक में आ गए। ब्रेक थ्रू? लिन यूशु के करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से इसका मतलब सिर्फ एक ही चीज हो सकती थी, फर्स्ट ब्रेक। पूल से निकलकर लिन यूशु पास ही क्रॉस लेगेड बैठ गया और अपने अंदर की स्टार एनर्जी को रिफाइन करने लगा। अब रिफाइनिंग पूल के अंदर सिर्फ एक लड़का और एक लड़की बची थी। और आधा घंटा गुजर गया। स्विश! झाओ किंगली ने आंखें खोली, अपनी एलिगेंट नज़र से जियांग ये को देखा, फिर अपनी लंबी टांगों के साथ पूल से बाहर निकल गई। उसका गुआनियन एक्यूपॉइंट ऑलरेडी फुल था। यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं था। अब रिफाइनिंग पूल के अंदर सिर्फ एक ही आदमी बचा था, जियांग ये। लिन जुआन ने पूल के अंदर खड़े उस लड़के को देखा, चेहरे पर सरप्राइज साफ था। ये बंदा पक्का चीटिंग कर रहा है। दूसरी तरफ वांग जियांग भी कंफ्यूज लग रहा था, इसीलिए पहले इतना कॉन्फिडेंट था। लगता है फुल प्रेपरेशन के साथ आया था। चुपचाप शो ऑफ कर रहा है। भाई, टैलेंट काफ़ी अच्छी तरह छुपा के रखा है। वक्त फिर आगे बढ़ता रहा। 10 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे। रात गहरी हो चुकी थी और ज़्यादातर लोग घर जा चुके थे, लेकिन कुछ लोग वहीं बैठे रहे, कल्टीवेशन करते हुए। उन सब का एक ही गोल था, देखना ये लड़का पूल में और कितनी देर टिकता है। रिफाइनिंग पूल के अंदर हर मिनट हज़ारों स्टारलाइट की धाराएं जियांग ये के शरीर में घुस रही थी। इस स्पीड पर, चाहे उसकी अब्जॉर्प्शन रेट सिर्फ 1% ही क्यों ना हो, हर मिनट लगभग 10 स्ट्रैंड्स ऑफ स्टारलाइट गुआनियन एक्यूपॉइंट तक पहुंच रही थी। गुआनियन एक्यूपॉइंट तेज़ रफ्तार से भर रहा था, 98%, 99%, 100%। जैसे ही गुआनियन एक्यूपॉइंट पूरी तरह से भरा, एक भराव का इंटेंस एहसास उसके पूरे शरीर में फैल गया। जियांग ये समझ गया, अब अब्जॉर्ब करने की ज़रूरत नहीं, रिफाइनिंग शुरू करते हैं। जियांग ये ने अपनी एडवांस टेक्निक चलाई। गुआनियन एक्यूपॉइंट के अंदर की स्टार एनर्जी को मोबिलाइज किया, उसे अनरैवल किया और रिफाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट किया। कल्टीवेशन रूट के थ्रू स्टार एनर्जी को सर्कुलेट करना, स्पेसिफिक पाथ्स फॉलो करते हुए इम्प्योरिटीज़ निकालना, फिर वापस गुआनियन एक्यूपॉइंट में लाना। इसी प्रोसेस को कहते हैं स्टार एनर्जी टेम्परिंग। जल्द ही पहली स्ट्रैंड ऑफ स्टार एनर्जी गुआनियन एक्यूपॉइंट से निकलकर आगे बढ़ी। वो कल्टीवेशन रूट फॉलो करती हुई सीधा उसकी मैरो की डेप्थ में घुस गई। स्टार एनर्जी पूरे स्केलेटल सिस्टम में फैलने लगी। अंदर की इम्प्योरिटीज़ ब्लड स्ट्रीम के जरिए बाहर निकल रही थी। साथ ही स्टार एनर्जी खुद भी हड्डियों को टेम्पर कर रही थी। यही है असली रिफाइनिंग प्रोसेस। लेकिन ये प्रोसेस बहुत स्लो और बहुत पेनफुल होता है। बॉडी के डीप लेयर्स तक पहुंचना पड़ता है, इसलिए टाइम लगता ही है। कुछ मिनट बाद फ्यू, वो स्टार एनर्जी की स्ट्रैंड धीरे से डिस्पर्स हो गए। फेल हो गया। जियांग ये ने मन ही मन साई किया, लेकिन ज़्यादा सरप्राइज नहीं हुआ। पहले जब वो स्टार एनर्जी अब्जॉर्ब करता था, 99% डिस्पर्स हो जाती थी। अब जब रिफाइन कर रहा है तो लॉस होना ऑब्वियस था। लगता है मेरा बॉडी स्टार एनर्जी के लिए इनसेंसिटिव है, उसने सोचा। क्या ये मेरे टैलेंट की वजह से है? उसने सुना था कुछ जीनियसेस के बॉडीज ऑटोमेटिकली स्टार एनर्जी अब्जॉर्ब और रिफाइन कर लेते हैं। उन्हें रिफाइनिंग टेक्निक की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। उनका बॉडी स्टार एनर्जी के साथ परफेक्ट कंपैटिबिलिटी रखता है। एनर्जी आते ही सीधा बोन्स में घुल जाती है। टाओ बोन या फिर कोई और भी हाई लेवल एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट? जियांग ये ने सिर हिला दिया। ये सब चीज़ें उसके लेवल से काफ़ी दूर थी। रिफाइनिंग कंटिन्यू करते हैं। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन चमक उठी। सो व्हाट अगर डिस्पर्स हो जाती है? बस दोबारा अब्जॉर्ब कर लूँगा।
आखिर वो अभी भी रिफाइनिंग पूल के अंदर था और यहाँ स्टारी स्काई एनर्जी कभी खत्म नहीं होती। पेन 18 घंटे इंड्योर करने के बाद पेन तो कब का नॉर्मल बन चुका था। लेकिन ये पेन जियांग ये के लिए मार्शल आर्ट्स सेलेस्टियल लैडर के दूसरे लेवल की टॉर्चर के सामने कुछ भी नहीं था। आखिर सेकंड लेवल की सफरिंग जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे और ज्यादा खतरनाक होती जाती है। इसलिए अब जियांग ये की पेन टॉलरेंस इंसानों की सोच से काफी ऊपर जा चुकी थी। फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पर झांग जियानवू, काओ फेंग, कांग हाई सेंग और बाकी सब क्रॉस लेगेड बैठे थे। ये स्टार स्काई रिफाइनमेंट ऑलरेडी 18 घंटे चल चुकी थी। इतना लंबा वक्त तक सिर्फ देखते रहना मुमकिन नहीं था, उन्हें भी कल्टीवेशन करनी थी। इसी बीच कांग हाई सेंग ने अचानक चिल्लाकर कहा, ये स्टार एनर्जी अब्जॉर्ब करना बंद कर चुका है, फिर भी बाहर क्यों नहीं आ रहा? क्या ये बच्चा अंदर ही बैठकर रिफाइन करने का प्लान बना रहा है? ये सुनते ही झांग जियानवो और काओ फेंग दोनों ने आंखें खोल दी। उनकी आईलिड्स बिना रुके ट्विच करने लगी। ये जियांग ये सच में रिफाइनिंग पूल को अपना घर समझ रहा है। बाकी लोग जैसे ही रिफाइन खत्म होता है तुरंत बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जियांग ये का गुआनियन एक्यूपॉइंट पूरी तरह से भरा हुआ है। फिर भी उसे काफी नहीं लग रहा। वो अभी भी अंदर बैठकर रिफाइन करना चाहता है। कोई बात नहीं, झांग जियानवू हंसकर बोला, जब दर्द से डर ही नहीं लगता तो उसे और देर अंदर रहने दो। वैसे भी यहाँ टाइम लिमिट नहीं है। उसकी नज़र नीचे जियांग ये पर पड़ी, आंखों में एक तेज चमक थी। मिस चेन ने पहले बताया था इस लड़के का मार्शल बोन अवेकन हुआ है। झांग जियानवू ने मन ही मन सोचा, अब तो उसके एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइंस क्लियरली दिख रहे हैं। जिन लोगों का मार्शल बोन अवेकन होता है वो नॉर्मली ऑर्डिनरी लोगों से काफ़ी अलग होते हैं। जियांग ये के पास सिर्फ ओरिजिनल टैलेंट होते हुए भी इतनी अबनॉर्मल एबिलिटीज़ दिख रही हैं। ये बात चेन जिलू की बातों को कंफर्म करती है। लेकिन झांग जियानवो थोड़ा सोच में पड़ गया। ओरिजिनल टैलेंट के साथ मार्शल बोन अवेकनिंग मैंने कभी सुना नहीं। शायद प्रॉस्परस रीजन्स में ये कॉमन हो, मिस चेन ने कैजुअली ही मेंशन किया था। इसी दौरान रिफाइनमेंट के प्रोसेस में जियांग ने एक चीज़ नोटिस की, उसकी स्टार एनर्जी रिफाइनिंग एफिशिएंसी उसकी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा थी। पहले 10 स्ट्रीम्स ऑफ स्टार एनर्जी रिफाइन करने में फेल हो चुका था, लेकिन 11th स्ट्रीम आखिरकार बज़ 10 मिनट के रिफाइनमेंट के बाद इम्प्योरिटीज़ पूरी तरह निकल गईं। वो स्टार एनर्जी सीधा उसके हड्डियों में मर्ज हो गई। उसी पल जियांग ये का पूरा शरीर जोर से कांप उठा। वो क्लियरली महसूस कर सकता था उसके बोन मैरो के डेप्थ में कोई अनबिलीवेबल चेंज हो रहा है। एक प्रिमिटिव पावर सीधा उसकी सोल के अंदर से फूट पड़ी। मैं इतना स्ट्रांग हो गया हूँ। जियांग ये ने अपनी मुट्ठी कस ली। उसकी उंगलियों के सिरानों पर हल्की सी सिल्वर ग्लो चमक रही थी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज। इस सीन को देखकर जियांग ये का दिल हल्का सा कांप गया। कहते हैं जो लोग लाइफ के शैकल्स तोड़ देते हैं उनके अंदर नेचुरली एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज जन्म लेती है। अभी वो उस रेल्म तक नहीं पहुंचा था, लेकिन उसका बॉडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर के स्प्राउट्स उगाने लगा था। अगले ही पल रिफाइंड स्टार एनर्जी वापस गुआनियन एक्यूपॉइंट में लौट आई। तो ये है स्टार स्काई एनर्जी। सिर्फ एक इंस्टेंट में जियांग ये को बहुत कुछ समझ में आ गया। स्टार स्काई एनर्जी, स्टारी स्काई के उस पार से आने वाली पावर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेड्स लेकर आती है और आज पूरी तरह से उसके साथ मर्ज हो चुकी है। इसी पल जियांग ये ने ऑफिशियली स्टार मार्शल पाथ पर कदम रख दिया। वो क्लियरली महसूस कर सकता था जो स्टार एनर्जी रिफाइन हो चुकी है वो अब कभी डिसिपेट नहीं होगी, वो उसका हिस्सा बन चुकी है। स्ट्रेंज, जियांग ये की आंखों में क्यूरियोसिटी थी। मेरी स्टार एनर्जी अब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी सिर्फ 1% है। लॉजिक के हिसाब से रिफाइनिंग एफिशिएंसी भी वैसी ही होनी चाहिए, लेकिन रियलिटी में रिफाइनिंग एफिशिएंसी 10% तक पहुंच गई। क्यों? जियांग ये कुछ देर तक सोचता रहा। उसे लगा शायद ये उसके फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से है। बोन्स एक सेंस में बॉडी का ही पार्ट होते हैं। टैलेंट की वजह से उसका बॉडी स्टार एनर्जी के लिए इनसेंसिटिव है, इसलिए अब्जॉर्प्शन कम है। लेकिन रिफाइनिंग के वक्त स्टार एनर्जी को डायरेक्टली बोन्स के साथ मर्ज होना होता है और उसका फिजिक अब अपर ए लेवल का था।
इसलिए जैसे ही स्टार एनर्जी कांटेक्ट में आई, वो तुरंत हड्डियों के साथ मर्ज हो गई। ये दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें जियांग ये के केस में एक एक्सट्रीमली रेयर तरीके से साथ साथ एग्जिस्ट कर रही थीं। लेकिन फिर भी सिर्फ 10% रिफाइनिंग एफिशिएंसी काफी स्लो है। क्या कोई और तेज तरीका है? जियांग ये ने और सोचने में वक्त बर्बाद नहीं किया। उसने चेन जिलू के दिए हुए नजाकत से बने मेटल बॉटल को निकाला। स्टार सी नेक्टर। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठी। बैंग! ढक्कन खुलते ही एक हल्की सी फ्रेग्रेंस हवा में फैल गई। सिर्फ ये छोटी सी बॉटल 10,000 से भी ज्यादा की कीमत रख सकती थी। एक्सट्रीमली प्रेशियस। उम्मीद है ये मुझे सरप्राइज दे। जियांग ये ने सिर उठाकर छोटा सा सिप लिया। तुरंत ठंडक भरी सेंसेशन उसके मुंह में फैल गई। फिर वो ईसोफेगस से होती हुई सीधा पेट तक पहुंची। सर्कुलेशन तुरंत शुरू हो गया। जियांग ये ने बिना देरी किए एडवांस टेक्निक चलाई। हाँ, जैसे ही सर्कुलेशन शुरू हुई, जियांग ये को तुरंत फर्क महसूस हुआ। स्टार सी नेक्टर के इफेक्ट के नीचे उसके पूरे मेरिडियंस क्रिस्टल क्लियर हो गए थे। बज़! एक स्ट्रीम ऑफ स्टार एनर्जी कल्टीवेशन रूट फॉलो करती हुई उसकी हड्डियों के अंदर दौड़ने लगी। पूरा बोन स्ट्रक्चर उस एनर्जी से भरने लगा। अनजाने में वो स्टार एनर्जी उसके शरीर को लगातार टेम्पर कर रही थी। 10 मिनट बाद जियांग ये का शरीर फिर से कांप उठा। वो महसूस कर सकता था एक स्ट्रीम ऑफ स्टार एनर्जी कल्टीवेशन रूट कंप्लीट करके वापस ग्वानियन एक्यूपॉइंट में लौट रही है और पूरी तरह से मर्ज हो गई। सक्सेस! जियांग ये की आंखें फैल गई। वो हाथ में पकड़ी मेटल बॉटल को शौक के साथ देख रहा था। सिर्फ एक सिप और पहला रिफाइनमेंट ही सक्सेसफुल? क्या ये सिर्फ लक था या फिर ये स्टार सी नेक्टर सच में इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी है? इस नेक्टर की वैल्यू 10,000 से काफी ऊपर है। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन साथ ही खुशी भी बेइंतहा थी। इस नेक्टर की मदद से आगे के रिफाइनमेंट्स बहुत आसान हो जाएंगे। मैं यहीं रिफाइनिंग पूल के अंदर सारी स्टार एनर्जी। चैप्टर 52 100% रिफाइनमेंट एफिशिएंसी। वक्त बहते बहते आगे बढ़ चुका था। ये स्टार स्काई रिफाइनमेंट अब पूरे 24 घंटे हो चुकी थी। अचानक काओभंग खड़ा हुआ और गंभीर आवाज में बोला, अन सिटी नंबर 3 हाई स्कूल के सभी स्टूडेंट्स, जिन लोगों का रिफाइनमेंट कंप्लीट हो चुका है, स्कूल वापस जाओ, क्लासेस शुरू होंगी। उसके तुरंत बाद कांग हाई सेंग और अन सिटी सेकेंड हाई स्कूल के टीचर्स भी उठ खड़े हुए, अपने अपने स्टूडेंट्स को रिटर्न करने का ऑर्डर देते हुए। जैसे ही ये शब्द गिरे, रिफाइनिंग पूल के इर्द गिर्द क्रॉस लेग्ड बैठे ध्यान लगाए स्टूडेंट्स एक एक करके आंखें खोल दी। जेंग स्वे क्वीन खड़ी हुई और रिफाइनिंग पूल के अंदर बैठे जियांगिए को देखा। उसकी आंखों में थोड़ी सी थकान, थोड़ा सा शौक था। ऐसा इंसान सच में डरावना होता है। लड़की ने बेचैन सी सांस छोड़ी। अब उसके मन में कम्पीट करने का कोई जज्बा नहीं बचा था। अगर जेंग ये सिर्फ 10 घंटे टिक पाता तो शायद वो जेलस होती, एनवी करती। लेकिन 24 घंटे? इसका मतलब बिल्कुल अलग था। दूसरी तरफ ई लेवल जीनियस जाओ क्विंगली क्यूरियस नज़रों से जियांगिए को देख रही थी। ये इतनी देर तक कैसे टिक रहा है? जाओ क्विंगली को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जियांगिए को पेन का डर नहीं। स्टार स्काई रिफाइनमेंट का दर्द सीधा हड्डियों के अंदर तक घुस जाता है। ये स्टार स्काई के उस पार से आई हुई मिस्टीरियस एनर्जी होती है, जो किसी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती है। कितनी डिवाइन चीज़ है। लेकिन आज की टेक्नोलॉजी के ज़माने में भी इस पेन के लिए कोई पेन किलर काम नहीं करता। जाओ क्विंगली खुद भी मुश्किल से 12-13 घंटे ही सह पाई थी। क्या ये कल तक भी टिक सकता है? उसने मन ही मन सोचा। सच में सरप्राइजिंग है। फिर अचानक वो हल्की सी हंसी हंस पड़ी। मैं इतना क्यों सोच रही हूँ? इससे मुझे क्या लेना देना? उसने सोचना बंद कर दिया। चाहे जियांगिए कितना भी एक्सेप्शनल परफॉर्म करे, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो उसका कोई अपना थोड़ी है। ये स्टार स्काई रिफाइनमेंट ना कोई टेस्ट है, ना कोई असेसमेंट, ना कोई रैंकिंग। जियांगिए का ज्यादा देर तक टिकना बस ये दिखाता है कि उसकी इंड्योरेंस ज्यादा है, और गरीब लोगों के लिए ज्यादा सहने का मतलब होता है और ज्यादा मुश्किलें। जाओ क्विंगली के लिए उसका टारगेट अभी भी सिर्फ एक ही था, अन सिटी नंबर 1 हाई स्कूल का लिन यूशु। जियांगिए
बस एक ऑर्डिनरी क्लासमेट जो दिखता अच्छा है और दर्द अच्छी तरह झेल लेता है। लड़की ने अपना पहले जैसा अलूफ एक्सप्रेशन वापस लाया। अपनी स्नो वाइट लंबी टांगों के साथ वो वहां से चली गई। उधर लिन यूशु ने भी जियांगे पर एक नज़र डाली। इंटरेस्टिंग, अनसिटी नंबर 3 हाई स्कूल से भी एक और इंट्रीगिंग बंदा निकल आया। फिर उसने हल्की सी सांस छोड़ी। लेकिन ओरिजिनल टैलेंट? लिन यूशु ने सिर हिला दिया। इन कुछ घंटों में वो लिन श्वान से जियांगे की आइडेंटिटी जान चुका था। उसके करंट अचीवमेंट्स के साथ वो 25 स्कूल्स अलायंस में घुस ही नहीं सकता। टॉप 10 प्रेस्टीजियस स्कूल्स के सीड टैलेंट्स जैसे खुद लिन यूशु, उनसे कंपेयर करना तो दूर की बात थी। पहले लिन यूशु को थोड़ा इंटरेस्ट हुआ था, उसे जानने का मन भी हुआ, लेकिन ये सब जानते ही उसने वो ख्याल तुरंत छोड़ दिया। जल्द ही वहाँ मौजूद सारे स्टूडेंट्स चले गए, लेकिन ज़ैंग जियानवू, कांग हाईसेंग और कुछ और लोग वहीं रुक गए। ये लड़का सच में यहाँ 2-3 दिन रुकने का प्लान बना रहा है क्या? कुछ लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। ऐसी चीज़ पहले कभी कभी हुई होगी, लेकिन ये फिर भी बहुत रेयर थी। ज़ैंग जियानवू ने पास खड़े सिल्वर ब्लैक आर्मर पहने आदमी को देखा। इस बार स्टार स्काई रिफाइनमेंट के लिए जो स्टार एनर्जी थी, वो सारी उस आदमी से आई थी। आर्मर पहने आदमी ने बिल्कुल बेपरवाह अंदाज में कहा, कोई बात नहीं, इतनी सी स्टार एनर्जी के लिए मैं चिंता नहीं करता। वो चाहे 10 दिन रहे या आधा महीना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। 10 दिन, आधा महीना? ज़ैंग जियानवू और बाकी लोग एक अजीब से एक्सप्रेशन के साथ एक दूसरे को देखने लगे। ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। अगर कोई सच में इतना टिक जाए तो ये सीधा फिनोमिनल इवेंट बन जाएगा। सारे स्कूल्स हिल जाएंगे। रिफाइनिंग पूल के अंदर जियांगे अभी भी क्रॉस लेग्ड बैठा था। वो रिफाइनिंग में इतना डूबा हुआ था कि उसे वक्त के बहने का बिल्कुल एहसास नहीं था। उसे बस इतना पता था, उसका शरीर स्टार एनर्जी के टेम्परिंग के नीचे लगातार इवॉल्व हो रहा है। ग्वानयुआन एक्यूपॉइंट के अंदर हल्की सी सिल्वर स्टार लाइट की धारें धीरे धीरे तैर रही थीं। ये सब कुछ अब पूरी तरह से जियांगे की स्टार एनर्जी बन चुका था। हर एक स्ट्रैंड रिफाइन हो चुकी थी और बिना किसी लॉस के उसके शरीर का हिस्सा बन गई थी। इस वक्त उसके पास 100 से भी ज़्यादा रिफाइंड स्टार एनर्जी स्ट्रैंड्स ऑलरेडी मौजूद थीं। अगर ज़ैंग जियानवू या बाकी लोग ये सीन देख पाते तो उनका शॉक होना तय था। रिफाइनिंग और अब्जॉर्बिंग दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें होती हैं। रिफाइनिंग के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। ओरिजिनल टैलेंट वाले कल्टिवेटर्स के लिए भी अगर 10 दिन या आधा महीना तक रिफाइनमेंट करें, तब जाके कहीं जाके 100 स्ट्रैंड्स बनती हैं। लेकिन जियांगे, उसने सिर्फ कुछ घंटों में ये सब कर दिखाया। ये सब कुछ जियांगे के अंदर हो रहा था और ज़ैंग जियानवू या बाकी लोगों के पास फायर आइड गोल्डन गेज जैसी सुपरनैचुरल एबिलिटी नहीं थी। इसलिए वो कभी जान ही नहीं पाए कि अंदर क्या चल रहा था। वक्त तेज रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। 2 दिन, 3 दिन, पलक झपकने पर स्टार स्काई रिफाइनमेंट शुरू हुए पूरे 7 दिन बीत चुके थे। इस जगह पर अब सिर्फ ज़ैंग जियानवू और वो सिल्वर ब्लैक आर्मर पहने आदमी बचे थे। काओ फंग और कांग हाईसेंग टीचर्स होने के नाते दूसरे दिन ही क्लासेस के लिए वापस चले गए थे। स्विश! इसी दिन रिफाइनिंग पूल के अंदर बैठे जियांगे ने अचानक आंखें खोल दी। उसकी प्यूपल्स में एक ऑलमोस्ट ना दिखने वाली फेंट सिल्वर लाइट चमक उठी। फाइनली जियांगे ने अपनी मुट्ठी कस ली। सब रिफाइन हो चुका है। इस वक्त उसके ग्वानयुआन एक्यूपॉइंट के अंदर लगभग 10,000 स्ट्रैंड्स फेंट सिल्वर स्टार लाइट तैर रही थीं। पूरा ग्वानयुआन एक्यूपॉइंट उन्हीं से भरा हुआ था और ये सब 100% रिफाइन हो चुकी थीं। जब तक जियांगे उन्हें एक्टिवली डिप्लॉय नहीं करता, ये स्टार एनर्जी कभी डिसिपेट नहीं होगी। वो हमेशा के लिए उसके शरीर का हिस्सा बन चुकी थी। उसे सिर्फ एक ही चीज़ महसूस हो रही थी, एक्सट्रीम फुलनेस। ये स्टार स्काई रिफाइनमेंट परफेक्टली एंड हो गई है। जियांगे ने मन ही मन सोचा, मेरा शरीर अब और स्टार एनर्जी अब्जॉर्ब ही नहीं कर सकता। जब तक एडवांस टेक्निक में ब्रेक थ्रू नहीं होता, ग्वानयुआन एक्यूपॉइंट का स्पेस एक्सपैंड नहीं होता, तब तक और स्टार स्काई रिफाइनमेंट का कोई मतलब नहीं। इस बार उसके गेन्स बिल्कुल टेरिफाइंग थे, शायद 2 गुना या फिर 3 गुना। आखिर क्यों? नॉर्मल कल्टिवेटर्स के लिए चाहे न्यूबॉर्न टैलेंट ही क्यों ना हो, रिफाइनिंग के दौरान स्टार एनर्जी का लॉस होता ही है।
डिसिपेशन अनअवॉइडेबल होती है। फाइनल रिफाइंड स्टार एनर्जी यूजुअली आधे से ज्यादा होती ही नहीं, लेकिन जियांगे वो पूरा टाइम रिफाइनिंग पूल के अंदर ही रहा। एनर्जी डिसिपेट हुई तो तुरंत दोबारा रिफिल हो गई। इसका मतलब जीरो लॉस, बिल्कुल जीरो। ऊपर से स्टार सी नेक्टर का सपोर्ट, इसकी रिफाइनिंग एफिशिएंसी सीधा मल्टीपल टाइम्स बढ़ गई। लगभग 10,000 स्ट्रैंड्स, सब की सब परफेक्टली रिफाइंड, 100% रिफाइनमेंट एफिशिएंसी। इसका कंपैरिजन कौन कर सकता है? अब वापस जाने का टाइम आ गया है। जियांगे खड़ा हुआ, उसने आसपास देखा, जगह पूरी तरह खाली थी। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, लगता है 1-2 दिन बीत गए। रिफाइनमेंट में इतना डूबा हुआ था कि उसे बाहर के वक्त का बिल्कुल एहसास नहीं रहा। जियांगे, ज़ैंग जियांगवू नीचे आया और उसके पास चलकर आया। डायरेक्टर, जियांगे की आंखें चमक उठी। सर, आप अभी भी यहीं हैं? वो तुरंत रिफाइनिंग पूल से बाहर आ गया। ज़ैंग जियांगवू ने उसे देखा, दिल में इमोशंस उमड़ पड़े। तुम लड़के ने तो इस बार पूरी तरह साफ कर दिया। पूरे 7 दिन यहीं टिक के बैठा रहा। क्या 7 दिन? जियांगी एकदम स्टन्ड रह गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इतना वक्त गुजर चुका है। स्टार एनर्जी टेम्परिंग उसके शरीर को लगातार एनर्जी दे रही थी, इसलिए उसे भूख भी महसूस नहीं हुई। डायरेक्टर ज़ैंग, जियांगी को होश आया। ये नहीं सोचा था कि आप इतनी देर तक वेट करेंगे। उसकी आवाज में थोड़ी शर्मिंदगी थी। ज़ैंग जियांगवू ने सिर हिला दिया। तुम्हें स्टार एनवी लियू का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसी राउंड में उन्होंने स्पेशल परमिशन देकर तुम्हारा टाइम एक्सटेंड करवाया। नॉर्मली, ज़ैंग जियांगवू ने आगे कहा, स्टार स्काई रिफाइनमेंट की कोई फिक्स्ड लिमिट नहीं होती, लेकिन यूजुअली 3 दिन से ज्यादा अलाउ नहीं करते। ये सुनते ही जियांगे की नजर दूर खड़े सिल्वर ब्लैक आर्मर पहने आदमी पर पड़ी। उसने दोनों हाथ जोड़कर सल्यूट किया। धन्यवाद स्टार एनवी लियू। आर्मर पहने आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम लियू बेमू है। तुमने मुझे काफी सरप्राइज किया। इतनी देर तक टिक पाना ये आम बात नहीं। स्टार एनवी लियू ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, जियांगे ने विनम्रता से कहा। मैं बस किसी तरह झेल पाया। ये सिर्फ लक नहीं है, लियू बेमू ने सिर हिला दिया। मैंने बहुत से जीनियसेस देखे हैं, लेकिन तुम जैसी परसिवरेंस मैंने पहले कभी नहीं देखी। वो हल्की सी हंसी के साथ बोला, रिफाइनिंग पूल में 7 दिन बिता दिए। तुमने कम से कम 100 स्ट्रैंड्स तो रिफाइन कर ही ली होंगी, है ना? नियरली 100 स्ट्रैंड्स? जांगे ने ये सुनते ही सिर हिला दिया और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, उससे थोड़ा ज्यादा। थोड़ा ज्यादा? स्टार एनवॉय लियू हंस पड़े। मतलब 100 से भी ज्यादा स्ट्रैंड्स? जांगे ने शांति से जवाब दिया, लगभग 10,000 स्ट्रैंड्स। क्या? झांग जिएनवू और स्टार एनवॉय लियू दोनों ही विजिबली शॉक हो गए। उन्होंने जांगे को डिसबिलीफ के साथ देखा। 10,000 स्ट्रैंड्स रिफाइन कर ली? ये लड़का जानता भी है कि वो क्या कह रहा है? न्यूबॉर्न टैलेंट के साथ भी 7 दिन में 10,000 स्ट्रैंड्स रिफाइन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कुछ पल बाद स्टार एनवॉय लियू ने रिलीफ की सांस ली और मुस्कुराया। शायद जांगे ने रिफाइनिंग और अब्जॉर्बिंग को कंफ्यूज कर लिया होगा। 7 दिन में 10,000 स्ट्रैंड्स अब्जॉर्ब करना ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ओरिजिनल टैलेंट की स्टार एनर्जी के लिए सेंसिटिविटी काफ़ी कम होती है। रिफाइनिंग प्रोसेस स्लो होता है और एफिशिएंसी भी बहुत लो होती है। नॉर्मली 7 दिन में 50 स्ट्रैंड्स भी रिफाइन हो जाएं तो बड़ी बात होती है। हाँ, रिफाइनिंग पूल के अंदर रहने की वजह से डेंस स्टार एनर्जी के बीच शायद जांगे ने 100 या 200 स्ट्रैंड्स रिफाइन कर ली होंगी। अपनी स्टार एनर्जी एक्टिवेट करो, स्टार एनवॉय लियू ने क्यूरियोसिटी के साथ कहा। मुझे तुम्हारा लाइफ मेटामॉर्फोसिस लेवल देखना है। ओके, जांगे ने बिना किसी हिचकिचाहट के टेक्निक ऑपरेट करनी शुरू कर दी। बज़, जैसे ही ग्वानियोल एक्यूपॉइंट से स्टार एनर्जी की एक धार निकली, वो उसके पूरे मेरिडियंस में सर्कुलेट करने लगी। अगले ही पल जांगे के शरीर के अंदर से एक पावरफुल ऑरा फूट पड़ी। ये थी स्टार एनर्जी अब्जॉर्ब करने के बाद मिलने वाली पहली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी, मार्शल आर्ट्स ची स्पिरिट। मार्शल आर्ट्स ची स्पिरिट के थ्रू किसी भी कल्टिवेटर का लाइफ लेवल क्लियरली महसूस किया जा सकता है। हाँ,
जांगे के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन झांग जिएनवू और स्टार एनवॉय ल्यू दोनों का शॉक छुप ही नहीं पाया। तुम्हारा लाइफ लेवल? स्टार एनवॉय ल्यू ने धीरे से कहा। इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया? उसकी आवाज में डिसबिलीफ साफ था। नॉर्मली कल्टीवेशन टेक्निक को परफेक्शन तक लाने के लिए और फिर फर्स्ट ब्रेक तक पहुंचने के लिए कई राउंड्स ऑफ स्टार स्काई रिफाइनिंग लगते हैं। स्टार मार्शल एडवांसमेंट टेक्निक के साथ भी कम से कम 6 बार रिफाइनमेंट चाहिए होती है, क्योंकि लाइफ शैकल्स तोड़ना एक लंबा और धीरे चलने वाला प्रोसेस है। हर स्टार स्काई रिफाइनिंग सिर्फ एक छोटा सा स्टेप आगे बढ़ाता है, लेकिन जांगिए ये छोटा स्टेप नहीं था, ये तो एक जायंट लीप था। अच्छा है, झांग जिएनवू ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। जांगे, तुम ऑलरेडी फर्स्ट ब्रेक के रास्ते का 1/4 हिस्सा तय कर चुके हो। सच में अनबिलीवेबल। स्टार एनवॉय ल्यू भी हैरान रह गया। लगता है इन 7 दिनों में तुम्हें बाकी सब से कई गुना ज्यादा फायदा हुआ है। ये सब स्टार एनवॉय ल्यू की वजह से है। जांगे ने मुस्कुराते हुए फिर से हाथ जोड़ दिए। अगर ल्यू बेमू यहाँ रुककर उसका टाइम एक्सटेंड ना करते तो ना वो 10,000 स्ट्रैंड्स रिफाइन कर पाता और ना ही इतनी तेज प्रोग्रेस होती। ये एहसान बिना शुक्रिया के नहीं छोड़ सकता। ल्यू बेमू ने हाथ हिलाकर कहा, छोड़ो ये सब। जांगिए, तुम स्टार प्रोफेशनल बनने के लिए बहुत सूटेबल हो। मुझे तुमसे काफ़ी उम्मीदें हैं। स्टार प्रोफेशनल? हाई होप्स मुझसे? जांगे थोड़ा सा स्टन्ड हो गया। वांग जियांग के इंट्रोडक्शन से वो पहले ही जानता था कि स्टार प्रोफेशनल का स्टेटस पूरी ब्लू स्टार फेडरेशन में कितना रिस्पेक्टेड होता है, और अब स्टार एनवॉय ल्यू खुद कह रहा है कि उससे उस पर हाई होप्स हैं। ये सच में शॉकिंग था। साइड में झांग जिएनवू मुस्कुराया और बोला, जांगे, खुद को कम मत समझो। रिफाइनिंग पूल में 7 दिन टिकना, ये काम अनसिटी के वंस इन अ सेंचुरी ताओ बोन जीनियस भी शायद ना कर पाए। ताओ बोन टैलेंट? जांगे ने हल्का सा सिर हिला दिया। टैलेंट के मामले में वो सच में उन टॉप जीनियसेस से पीछे है, लेकिन मार्शल आर्ट्स विल के मामले में वो ऑलरेडी बहुत लोगों को पीछे छोड़ चुका है। मार्शल आर्ट्स सेलेस्टियल लैडर का दूसरा लेयर सिर्फ स्ट्रेंथ का टेस्ट नहीं, वो मार्शल आर्ट्स विल का भी टेम्परिंग होता है, बस काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल तरीके से। स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्ट्स विल स्टार प्रोफेशनल बनने के लिए एक ज़रूरी कंडीशन है, ल्यू बेमू ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम बिल्कुल इस पॉइंट पर फिट बैठते हो। जांगे का दिल तेज धड़कने लगा। उसने क्यूरियोसिटी से पूछा, स्टार एनवॉय ल्यू, स्टार प्रोफेशनल बनना क्या बहुत डेंजरस नहीं होता? ल्यू बेमू थोड़ा सा रुक गया। शायद वो सरप्राइज था कि जांगे को ये सब पता था। फिर उसने सिर हिला दिया। बिल्कुल, स्टार प्रोफेशनल बनना एक बहुत ही डेंजरस प्रोफेशन है। तुम्हें अकेला शैडो डिजास्टर का सामना करना पड़ता है। ऊपर से कॉस्मिक स्टार एनर्जी कलेक्ट करना वो खुद ही जानलेवा रिस्क से भरा होता है। कुछ जगहों पर इंसान का कदम रखना भी मुमकिन नहीं होता। ल्यू बेमू ने गहरी सांस ली। अक्सर प्रेशियस प्राइमोर्डियल स्टार एनर्जी पाने के लिए इंसान को बेहद ज़्यादा दर्द और ख़तरा झेलना पड़ता है। जांगिए ध्यान से सुन रहा था, एक शब्द भी मिस नहीं कर रहा था। लेकिन ल्यू बेमू ने आगे कहा, जितना बड़ा खतरा उतना बड़ा मौका। स्टार प्रोफेशनल्स फेडरेशन के सभी प्रोफेशंस में हाईएस्ट एवरेज इनकम रखते हैं। जांगिए, ल्यू बेमू ने उसे सीधा देखा, तुम्हारा बैकग्राउंड ये डिसाइड करता है कि तुम्हें ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए। स्टार प्रोफेशनल बनना बैकग्राउंड पर डिपेंड नहीं करता। तुम पैसा कमा सकते हो, बहुत ज़्यादा पैसा। ये प्रोफेशन तुम्हारे लिए परफेक्ट है। जांगिए चुपचाप सोचने लगा। सच ही तो है, उसका फैमिली बैकग्राउंड जाओ किंगली या बांगजियांग जैसा नहीं है। अगर उसे तेज़ ग्रो करना है तो उसे चाहिए पैसा, बहुत सारा पैसा। एग्जाम्पल के लिए, अभी उसका टोटल स्कोर 4 मार्शल एस्पेक्ट्स में सिर्फ 520 पॉइंट्स हैं। सिर्फ एक सेमेस्टर बचा है 900 पॉइंट्स तक पहुंचने के लिए। ये कितना मुश्किल है। अगर वो जाओ किंगली की तरह हर महीने 1 से 2 लाख मार्शल आर्ट्स सप्लीमेंट्स पर खर्च कर पाता तो उसे इतनी टेंशन होती ही नहीं। ये सोचकर जांगे ने तुरंत पूछा, स्टार एनवॉय ल्यू, स्टार प्रोफेशनल बनने की कंडीशंस क्या होती हैं? ल्यू बेमू ने जवाब दिया,
अभी तुम स्टार प्रोफेशनल बनने से काफ़ी दूर हो। आखिर यूनिवर्स में जाने के लिए तुम्हें कम से कम 3rd ब्रेक तक पहुंचना होता है। लेकिन लियू बेमू ने मुस्कुराया, तुम प्रिपेरेटरी स्टार प्रोफेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। प्रिपेरेटरी स्टार प्रोफेशन? जांगे ने उसे देखा। लियू बेमू ने सिर हिला दिया। 2nd ब्रेक से नीचे के मार्शल आर्टिस्ट्स फेडरेशन एग्जामिनेशन ब्यूरो के थ्रू प्रिपेरेटरी स्टार प्रोफेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद तुम्हें यूनिवर्स के खतरों का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें हर महीने 10,000 से लाखों तक का अलाउंस मिलेगा। 10,000 या लाख? जांगे की सांस ही रुक गई। उसने कभी सपने में भी इतना पैसा इमेजिन नहीं किया था। लाखों रुपए! ये तो उतना है जितना उसके फॉस्टर पेरेंट्स पूरी जिंदगी में 1 डेकेड से भी ज्यादा टाइम में कमाते हैं। लियू बेमू बोलता रहा, लेकिन प्रिपेरेटरी स्टार प्रोफेशनल बनने की कंडीशंस काफ़ी स्ट्रिक्ट होती हैं। बेसिक असेसमेंट के अलावा तुम्हें रियल वर्ल्ड में शैडो रेस का शिकार करना होगा और उन्हें मारना होगा, और ये पार्ट पूरी तरह तुम्हारी किस्मत पर डिपेंड करता है। जियांगे गहरी सोच में डूब गया। रियल वर्ल्ड में शैडो रेस का शिकार? उसके लिए कम से कम 1st ब्रेक अचीव करना ज़रूरी था। और सिर्फ स्ट्रेंथ ही काफ़ी नहीं, ये भी डिपेंड करता है कि शैडो रेस मिलती भी है या नहीं। आज के टाइम में शैडो डिजास्टर्स अनकॉमन नहीं हैं। लगभग हर रोज़ कहीं ना कहीं हो रहे होते हैं। बस एन सिटी अभी तक बच गई थी, इसलिए ज़िंदगी शांत लग रही थी। लेकिन अगर चॉइस हो, प्रिपेरेटरी स्टार प्रोफेशनल बनना या एन सिटी में शैडो डिजास्टर आना, तो जियांग ये बिना सोचे समझे दूसरा ऑप्शन रिजेक्ट कर देता। अगर शैडो डिजास्टर का मतलब है प्रिपेरेटरी स्टार प्रोफेशनल बनना, तो वो कभी भी ये रास्ता नहीं चुनता। इसके बाद लियू बेमू ने उसे स्टार प्रोफेशन के बारे में और भी डिटेल में बताया। कब बात करते करते शाम हो गई पता ही नहीं चला। आसमान धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। जियांगे, जैंगवू ने कहा, काफी अंधेरा हो गया है, अब घर जाओ। जी, जियांगे ने सर हिलाया। स्टार प्रोफेशन के बारे में जो जानना था वो लगभग समझ चुका था। लियू बेमू और जैंगवू को अलविदा कहकर वो तेजी से वहां से निकल गया। जियांगे के जाने के बाद जैंगवू ने थोड़ा कन्फ्यूज्ड होकर लियू बेमू से पूछा, स्टार एनवॉय लियू, क्या आप सच में सोचते हैं कि वो स्टार प्रोफेशनल बन सकता है? मुझे जितना पता है, स्टार प्रोफेशनल बनने के लिए टैलेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। फेडरेशन के लिए ये प्रोफेशन इतना वैल्यूएबल है कि टैलेंट एक मैंडेटरी कंडीशन है। ओरिजिनल टैलेंट को तो लो टियर माना जाता है। लॉजिक के हिसाब से ऐसे टैलेंट के साथ स्टार प्रोफेशनल बनना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लियू बेमू हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाता है। मैं भी कभी नहीं सोचा कि वो सच में स्टार प्रोफेशनल बन जाएगा। इवन प्रिपेरेटरी स्टार प्रोफेशनल बनने के चांसेस भी बहुत बहुत कम हैं। जो मैंने कहा वो बस उसके दिल में एक बीज बो दिया है, एक गोल जिसे पाने के लिए वो फ्यूचर में मेहनत करे। शायद किसी दिन वो एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाए, हालांकि उसके चांसेस ना के बराबर हैं। लियू बेमू गहरी सांस लेकर साय करता है। स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्ट्स विल, वो अकेला काफ़ी नहीं है, बिल्कुल काफ़ी नहीं है। फिर ताओयांग डिस्ट्रिक्ट, बिल्डिंग 12, अपार्टमेंट 606। घर लौटते ही जियांगे सीधा अपने रूम में गया। उसने गहरी सांस ली। थोड़ा सा स्क्वाट करते हुए उसने अपनी दोनों पाम्स को पेट के पास जोड़ लिया और अपनी बॉडी के अंदर की पावर को महसूस किया। रिफाइनिंग पूल से बाहर आने के बाद उसे खुद को प्रॉपरली फील करने का मौका ही नहीं मिला था। लेकिन एक बात क्लियर थी, इस टास्क का रिफाइनमेंट ने उसे पूरी तरह बदल दिया था। स्टार एनर्जी का बॉडी में आना ही एक तरह का रिफाइनमेंट होता है, और फिर वो स्टार एनर्जी जो हड्डी हड्डी तक घुस जाती है, पूरे स्केलेटल सिस्टम को टेम्पर करती है। ये प्रोसेस ह्यूमन बॉडी को उसके एब्सोल्यूट लिमिट तक पुश करता है, जब तक कि वो लाइफ शैकल टूट ना जाए। और इस बार जियांग ये ने 100% रिफाइनमेंट अचीव किया था। रिजल्ट, एक टेरिफाइंग लेवल का ऑगमेंटेशन। मेरी बॉडी, जियांग ये ने चुपचाप महसूस किया। अंदर ही अंदर खुशी बढ़ती जा रही थी।
डायरेक्टर ज़ांग बिल्कुल सही कह रहे थे। इस टास्क का रिफाइनमेंट ने मुझे मैसिव बूस्ट दिया है। मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो गई है। अगर ह्यूमन बॉडी की लिमिट को एक प्रोग्रेस बार माना जाए तो जियांगे को लगता है वो कम से कम 25% या शायद 30% तक पहुंच चुका है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जियांगे ने आंखें बंद की। स्टार एनर्जी का डायरेक्ट एनहांसमेंट। उसने धीरे धीरे स्टार मार्शल एडवांसमेंट टेक्निक सर्कुलेट करनी शुरू की। ग्वानियन एक्यूपॉइंट के अंदर स्टार एनर्जी की एक पतली सी धार उसके कंट्रोल में आ गई और कल्टीवेशन रूट फॉलो करते हुए उसके हाथ की तरफ बढ़ने लगी। जियांगे के आर्म की स्किन पर एक हल्की सी सिल्वर ग्लो चमक उठी। अगला ही पल उसके बॉडी में ऐसा लगा जैसे पिघला हुआ लावा इंजेक्ट कर दिया हो। एक प्रिमिटिव डिस्ट्रक्टिव पावर अंदर ही अंदर उबलने लगी। जियांगे का पैर जमीन पर पड़ा। टेलबोन से लेकर नेक तक वो जलती हुई ताकत दौड़ गई। उसका हाथ बिल्कुल बो स्ट्रिंग की तरह पीछे खिंच गया। हा! उसने पूरी ताकत से पंच मारा। एक ऑलमोस्ट इनविजिबल सिल्वर शॉकवेव फूटी। बूम! 1 मीटर दूर वाली दीवार जोर से कांप उठी। क्रैक! दीवार पर एक छोटी सी दरार उभर आई। 1 मीटर दूर से दीवार पर फिस्ट मार्क। जियांगे बिल्कुल स्टंट था। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसका पंच इतना पावरफुल होगा। सिर्फ कैजुअली मारा हुआ पंच और दीवार लगभग टूट गई। भैया, जियांगटिंग भागती हुई आई। उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, ये अर्थक्वेक है, जल्दी नीचे चलो। अनसिटी अर्थक्वेक जोन के एज पर है। हर 3 से 5 साल में मॉडरेट ट्रेमर्स आते ही रहते हैं। मेजर अर्थक्वेक्स रेयर हैं, लेकिन छोटे मोटे हमेशा चलते रहते हैं। जियांगे खांस कर बोला, अरे नहीं, सब ठीक है, मैं बस प्रैक्टिस कर रहा था। लियान पिंग भी रूम में आई। दीवार पर फिस्ट मार्क देखकर थोड़ी देर के लिए स्टन हो गई। बेटा, प्रैक्टिस करनी है तो घर तोड़ने का प्लान मत बना लेना। जियांगे बस मुस्कुराया। उसे खुद भी अंदाजा नहीं था कि वो इतना स्ट्रांग हो चुका है। अगर सिर्फ कैजुअल पंच का ये हाल है, तो अगर फुल पावर रिलीज करे तो कितनी भयंकर स्ट्रेंथ निकलेगी। भैया, तुम अमेजिंग हो। क्या तुम्हारी ट्रेनिंग सच में अर्थक्वेक इफेक्ट क्रिएट कर सकती है? छोटी सी लड़की बड़े बड़े इम्प्रेस्ड आईज से उसकी तरफ देखती रही। इतना भी एग्जैजरेट नहीं है। जियांगे ने हल्की सी खांसी की। लगता है आगे चल के नीचे जाके स्ट्रेंथ टेस्ट करनी पड़ेगी, नहीं तो इतनी लेट नाइट में इतना हंगामा, नेबर्स को तो डाउट हो जाएगा कि कुछ अजीब हो रहा है। भैया चैन, तुम ट्रेनिंग कंटिन्यू करो, मैं अब सो रही हूँ, जियांगटिंग ने रिपोर्ट किया। क्या कहा? जियांगे ने उसकी तरफ देखा। भैया चैन, जियांगटिंग ने आंख झपकते हुए चुपके से कहा, क्लासमेट्स भी मुझे ऐसे बुलाते हैं, तुम्हें पसंद नहीं? जियांगे ने उसकी सॉफ्ट वाइट चीक पिंच की और बोला, मुझे पसंद है, अब सो जाओ। गुड नाइट भैया, जियांगटिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। जियांगटिंग और लियान पिंग के जाने के बाद जियांगे वापस उस वॉल के पास गया जहां पहले पंच मारा था। वॉल पर एक पतली सी क्रैक लाइन दिख रही थी। पुराना घर था, वॉल का सरफेस पहले ही येलो हो चुका था और जियांगे के पंच ने उसमें क्रैक डाल दिया था। लेकिन सिर्फ सरफेस लेयर क्रैक हुई, स्ट्रक्चर बिल्कुल इंटैक्ट था। फिर भी काफ़ी इम्प्रेसिव था। और ध्यान दो, जियांगे ने ये सब किया था 1 मीटर से ज़्यादा दूर से पंच मार के। अगर ये रियल कॉम्बैट टेस्ट होता तो शॉक वैल्यू और भी ज़्यादा होती। ये स्टारी स्काई एनर्जी का पावर है, जियांगे ने अपने आप से कहा। हाँ, ये सच में एक्स्ट्रॉर्डिनरी फोर्स है, इतनी पावरफुल। सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ से ये पॉसिबल नहीं था, वॉल को दूर से तोड़ना इम्पॉसिबल था। ये पावर तो स्टार एनर्जी ने दी थी। लेकिन ये स्टार एनर्जी थोड़ी थोड़ी ख़त्म होती है, जियांगे ने फील किया। जो स्ट्रैंड उसने पंच में यूज़ किया था वो अब ख़त्म हो गया। स्टार एनर्जी स्टारी स्काई से आती है, ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अगर कंप्लीटली यूज़ हो गई तो सिर्फ स्टार स्काई रिफाइनमेंट से ही रिप्लेनिश की जा सकती है। लकीली जियांगे के पास अभी भी नियरली 10,000 स्ट्रैंड्स बच गई थीं, इसलिए अभी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं थी। कुछ देर बाद वो क्रॉस लेगेड बैठ गया और एक पैनल सामने आ गया। कल्टिवेशन टेक्निक, स्टार मार्शल कल्टिवेशन टेक्निक,
perfection. 8 Thunder Wisps Fist, minor success, 5%. Star Martial Advancement Technique, entry, 1%. सीनियर ईयर का सेकेंड सेमेस्टर है। अभी भी 3 अपॉर्चुनिटीज बची हैं स्टार स्काई रिफाइनमेंट की। जियांग ये ने सोचा, जब एडवांस टेक्निक माइनर सक्सेस तक पहुंच जाएगी और ये 3 रिफाइनमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, तब मैं डेफिनेटली फर्स्ट ब्रेक अचीव कर लूंगा। पहले वो फर्स्ट ब्रेक के लिए कॉन्फिडेंट नहीं था, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम से पहले, लेकिन ये स्टार स्काई रिफाइनमेंट इतनी थरो थी, उसका कॉन्फिडेंस अब अनप्रेसिडेंटेडली सर्च कर गया था। 3 और रिफाइनमेंट्स के बाद ब्रेक थ्रू पक्का होगा। जब स्टार एनर्जी बॉडी को इवॉल्व करेगी तो नेचुरली लाइफ शैकल्स ब्रेक हो जाएंगे। अभी कितना इवॉल्व हुआ है जियांग ये को एग्जैक्ट पता नहीं था, लेकिन नेक्स्ट असेसमेंट में नेचुरली सब कुछ क्लियर हो जाएगा। की चीज़ 3 स्टार स्काई रिफाइनमेंट्स के लिए कम से कम 1 लाख का प्रिपरेशन चाहिए। जियांग ये ने इंटरनली साई किया। छोटी सी अमाउंट भी एक हीरो के लिए बड़ा ऑब्स्टिकल हो सकता है। मार्शल आर्ट्स न्यूट्रिशन के लिए भी स्ट्रगल हो रहा था, और अब 1 लाख कैसे मैनेज करें? नो मैटर, कल्टिवेट। जियांग ये ने आंखें बंद की और स्टार मार्शल एडवांसमेंट टेक्निक सर्कुलेट करना शुरू किया। अभी प्राइमरी गोल एडवांस टेक्निक को माइनर सक्सेस तक ब्रेक थ्रू करना। अगला दिन, एन सिटी नंबर 3 हाई स्कूल। 1 हफ्ते के बाद जियांग ये स्कूल वापस आया। कैंपस वैसे ही था, सब नॉर्मल, लेकिन जैसे ही वो 3rd ईयर क्लास 1 में एंटर हुआ, पूरी क्लास ने एक ही टाइम पर उसकी तरफ देखा, स्ट्रेंज एक्सप्रेशंस के साथ। जियांग ये 7 दिन से स्कूल नहीं गया था। सबको पता था कि उसने लीव नहीं लिया। वो 7 डेज रिफाइनिंग पूल में था। ये तो सुपर ह्यूमन है। सबके एक्सप्रेशंस में अनडिस्क्राइबेबल शॉक था। जियांग ये ने उसे इग्नोर किया, अपने यूजुअल कल्टीवेशन स्पॉट पर जाके बैठ गया। जियांग ये, तुम तो जन्म से ही डेविल हो, वांग जियांग ने उसके साइड में चैंट किया। तुम्हें हार्डशिप से डर नहीं लगता, पेन से डर नहीं लगता, और इमोशंस वाटर जैसे डल हैं। जियांग ये ने उसे स्ट्रेंज लुक दिया। पागल हो क्या? पागल हो क्या? वांग जियांग ने अपना सर पकड़ते हुए रिपीट किया। कैसे मैनेज किया तुमने कि वो हेलिश प्लेस में 7 डेज सर्वाइव किए? 18 लेयर्स ऑफ हेल का एक्सपीरियंस हुआ क्या? कैसे इंड्योर किया इतना? जियांग ये ने नोट किया। कुछ वैसा ही था। 2nd लेयर ऑफ मार्शल आर्ट्स सेलेस्टियल लैडर, वो 18 लेयर्स ऑफ हेल ही तो है, शायद उससे भी ज्यादा टॉर्चरस। ई क्लास की गर्ल जाओ किंग ली ने भी आंखें खोली और जियांग ये को देखा। 7 डेज। जाओ किंग ली का कूल फेस शॉक से थोड़ा ट्विच हुआ। अगर सिर्फ 1 या 2 दिन होते वो रिएक्ट नहीं करती, लेकिन 7 डेज। उसने लोगों को एंड्योर करते देखा, लेकिन इतना कभी नहीं। एक वेरी गुड लुकिंग और एक्सट्रीमली रिजिलियंट ऑर्डिनरी क्लासमेट। जाओ किंगली साइलेंटली अपने हार्ट में जियांग ए के लिए एक नया लेबल ऐड कर दिया। थोड़ी देर बाद जेंग स्वे क्विंग भी जियांग ये पर फिक्स्ड हो गई। हेल इज एम्प्टी, डेविल्स आर अमंग अस, उसने सोचा। थोड़ी देर बाद मार्शल आर्ट्स टीचर काओ फैंग एंटर हुए। जियांग ये? काओ फैंग की प्यूपिल स्लाइटली कॉन्ट्रैक्ट हुई और एक ट्रेस ऑफ सरप्राइज उसके फेस पर फ्लैश हुआ, लेकिन वो फीलिंग जल्दी ही डिसअपियर हो गई। काओ फेंग ने जियांग हे को देखा और डीप वॉइस में बोला, जियांग हे, तुमने ऑक्सिलरी टेक्निक एंटर किया क्या? वो ऑलरेडी फील कर चुका था जब जियांग हे रिफाइनिंग पूल में था। जियांग हे ने नॉड किया और कामली रिप्लाई किया, हाँ, एंटर कर लिया। काओ फेंग ने हल्की सी नॉड दी और बोला, नॉट बैड, कीप इट अप। एज मार्शल आर्ट्स टीचर ऑफ द की क्लास, उसने एडमिट किया कि पहले वो मिस जज कर गया था, लेकिन वो इसे प्रॉब्लम नहीं समझता था। एक्चुअली ये अच्छी बात थी। स्टूडेंट्स के पास इतनी कैपेबिलिटी होना कि टीचर को मिसजज कर दे, मतलब क्लास के अंदर 25 स्कूल्स अलायंस का सीड टैलेंट निकल सकता है। हाँ, अभी जांगे का करंट लेवल देखते हुए उसका सिर्फ लोअर रैंक्ड स्कूल्स का चांस था अलायंस में, लेकिन ये भी बुरा नहीं था। आफ्टर ऑल, अपॉर्चुनिटी का मतलब है ग्रोथ। काओ फेंग ने और कुछ नहीं बोला, पोडियम पे चढ़ गया और मार्शल आर्ट्स क्लास स्टार्ट कर दी। दिन जल्दी बीत गया और फिर स्कूल का टाइम खत्म हुआ।
जियांगे जैसे ही अपना बैग पैक करने लगा और घर जाने के लिए रेडी हुआ, उसकी कम्युनिकेशन वॉच ने सडनली वाइब्रेट किया। चेंजीलू, जियांगे ने वॉच ओपन की। दिमाग में एक थॉट आया। ये पहली बार था चेंजीलू ने कांटेक्ट किया आफ्टर लीविंग, और वो अब व्हाइट ड्रैगन यूनिवर्सिटी में टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइल्स दूर थी। इतना डिस्टेंस देखते हुए क्या कॉन्वर्सेशन किसी न्यू अचीवमेंट अनलॉक करेगी? बिना हेजिटेशन के जियांगे ने कॉल एक्सेप्ट किया। जियांगे, स्वीट वॉइस आई साइड से। टीचर चेन, जियांगे ने बोला, क्या हाल है? डायरेक्टर जियांग से सुना है तुमने स्टार स्काई रिफाइनमेंट में 7 डेज तक परसिस्ट किया। चेन जीलू की वॉइस में थोड़ा सरप्राइज था। डायरेक्टर ने तुम्हें बताया? जियांगे ने पूछा। चेन जीलू ने सॉफ्ट हम से एक्नॉलेज किया। आफ्टर ऑल तुम मेरे हाफ स्टूडेंट हो, ऑफ कोर्स वो मुझे बताएगा। लेकिन तुम इतनी इम्पॉर्टेंट बात के साथ मुझे खुशी शेयर करना क्यों नहीं सोचा? यंग वुमन के स्लाइटली रिजेंटफुल टोन सुन के जियांग ये थोड़ा स्टन हो गया। वो ने हल्की सी खांसी की और बोला, तुम स्कूल वापस आ गई, मैं तुम्हारी कल्टिवेशन इंटरप्ट नहीं करना चाहता था। चेंजीलू ने सॉफ्टली स्नॉट किया और आंख घुमाई। क्या तुम पहले मेरे पास आते हुए मेरी कल्टिवेशन इंटरप्ट करने से कभी नहीं डरते थे? चैप्टर 55। जियांग ये ने ड्राइली खांसी की और बोला, टीचर, पहले मैंने आपको ट्रबल दिया था। ऑल राइट, आई एम नॉट ब्लेमिंग यू, चेंजिंगू ने जेंटली कहा। बी ऑनेस्ट, तुम सच में 7 डेज तक स्टे किए? रियली? जियांग ये ने नॉड किया। गुड। चेंजिलू हंसी, उसकी वॉइस स्वीट और क्लियर थी। तुम वैसे भी काफ़ी कुछ हो। उसकी टोन में अस्टॉनिशमेंट था, साथ ही थोड़ी कॉम्प्लेक्स फीलिंग भी। जियांग का हार्ट स्टर हुआ, क्यूरियोसिटी रोक नहीं पाया और पूछा, टीचर, आपको स्टार स्काई रिफाइनमेंट में कितने दिन लगे थे? मैंने 5 डेज स्टे किया, चेंजिलू ने एडमिट किया। तुम जितना लंबा नहीं। 5 डेज? जियांग शॉक में। उसे उस पेन का अंदाज़ा था, इतना ज़्यादा। वो टॉलरेट करना सिर्फ सेकेंड लेयर ऑफ द मार्शल आर्ट सेलेस्टियल लैडर की ऑर्डील की वजह से पॉसिबल था। लेकिन चेंजिलू, एक लड़की भी इतनी एगनी को विथस्टैंड कर सकती है? अनबिलीवेबल। और ऊपर से चेंजिलू का ताओ बोन टैलेंट भी था, विद टेरिफाइंग अब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी। 5 डेज का स्टे मतलब ये नहीं कि वो और ज़्यादा नहीं रह सकती थी। टीचर, आप अमेजिंग हो, जियांगे सिंसियरली बोला। नॉट एज अमेजिंग एज यू, चेंजिलू ने चकल किया। छोड़ो ये, अब बताओ तुम्हारे टोटल स्कोर इन 4 मार्शल आर्ट सब्जेक्ट्स अभी क्या है? जियांगे ने हेड शेक किया। कोई रीसेंट असेसमेंट्स नहीं लिए, लास्ट मंथ का एग्ज़ाम 520 पॉइंट्स था। चेंजिलू ने कहा, फिर स्टार स्काई रिफाइनमेंट के बाद तुम 600 के आसपास होगे। कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तुम्हारे 700 पॉइंट्स का अच्छा चांस है। उसने केयरफुली प्लान किया जियांगे के लिए। 700 पॉइंट्स? जियांगे मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं बोला। चेंजिलू ने सीरियस टोन में कहा, इस गोल को अचीव करने के लिए तुम्हें सेकेंड सेमेस्टर में हर स्टार स्काई रिफाइनमेंट में पार्टिसिपेट करना होगा। हर स्टार स्काई रिफाइनमेंट का प्राइस 50,000 युआन है। जियांगे थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ। 50,000 युआन? पहले तो सोचा था 20,000 या 30,000 ही होगा। 50,000 युआन? नेक्स्ट 3 रिफाइनमेंट्स के लिए उसे कम से कम 1,50,000 युआन प्रिपेयर करने पड़ेंगे। जियांगे का साइलेंस देखकर चेंजिलू ने पूछा, तुम्हारे पास इनफ पैसा है क्या? हाँ है, जियांगे ने कॉन्फिडेंटली बोला। वो सर्टेनली नहीं चाहते थे कि चेंजिलू फिर से पे करे। वो ऑलरेडी बहुत दे चुकी थी और फिर से रिक्वेस्ट करना थोड़ा गुडविल लूज करना होता। रिलेशनशिप के लिए मनी पर डिपेंड नहीं करना था, और चेंजिलू के केस में भी अगर जियांग ये मांग भी लेता तो वो दे देती, लेकिन लाइफ टाइम सपोर्ट नहीं। मनी कमाने के बहुत तरीके हैं, चेंजिलू ने अर्नेस्टली बोली। क्ली क्लास में तुम्हारे स्कूल में बहुत सारे टास्क्स हैं जो पैसा कमा सकते हैं, और मत सोचो टाइम नहीं है, टाइम हमेशा स्क्वीज किया जा सकता है। ये लाइन जियांगे को काफ़ी इंस्पायर कर गई। थैंक यू, अब समझ गया, जियांगे सिंसियरली बोला। थाउजेंड्स ऑफ माइल्स दूर से भी वो इतना केयर करती थी। फीलिंग्स पैसा से ज़्यादा कीमती थीं। गुड लक,
चेंजीलू ने स्वीट स्माइल के साथ कहा। उम्मीद है कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी। कॉल हैंग अप करने के बाद जियांग ये ने डीप ब्रेथ लिया, पैनल ओपन किया। वार्निंग वार्निंग, योर हियरिंग हैज़ कंप्लीटली एक्सीडेड द सिस्टम्स डिटेक्शन रेंज। सिस्टम ओवरलोड। जियांग ये पैनल को देखकर स्पीचलेस। पहले भी सिस्टम मैसेज देखा था, लेकिन इतना टाइम बाद भी ग्राउंडेड मार्शल आर्ट सिस्टम जियांग ये को रिएक्ट नहीं किया। क्या क्रैश हो गया है? सिस्टम रियली लैगिंग है। जियांग ये सीक्रेटली हेड शेक किया। तभी पैनल फाइनली चेंज हुआ। डिटेक्टेड योर हियरिंग कंप्लीटली एक्सीडिंग द डिटेक्शन रेंज, सस्पेक्टेड ऑफ यूजिंग चीट मेजर्स। अचीवमेंट अनलॉक्ड, ईयर ऑफ द चीट। रिवॉर्ड, फ्री कंट्रोल ओवर हियरिंग, कंट्रोल रेंज 0% to 1000%। हाँ? जियांग ये का एक्सप्रेशन ऐसे था जैसे पूरे फेस पर क्वेश्चन मार्क्स चिपके हों। ये प्ले किया जा सकता है। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, इवन ईयर ऑफ द चीट एनेबल्ड हो गया। डज दिस मीन आई रियली हैव अ चीट नाउ? जियांग ये ने स्ट्रेंज लुक से सोचा। इमीडिएटली वो अपनी न्यू एबिलिटी एक्सपीरियंस करने लगा। अचीवमेंट अनलॉक होते ही जियांग ये ने फील किया जैसे उसके ईयर्स बन गए हों इनक्रेडिबली प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट्स, कंट्रोलेबल एट विल। फर्स्ट, 0%, टर्निंग द वर्ल्ड टू म्यूट। इंस्टेंटली होल वर्ल्ड एब्सोल्यूट साइलेंस। ब्लेसिंग फॉर इंसोम्नियाक्स। जियांग ये ने हेड शेक किया, लेकिन उसे इंसोम्निया नहीं था। नेक्स्ट, 100% नॉर्मल हियरिंग, 200% डबल हियरिंग, 250%, 300%। स्टेप बाय स्टेप हियरिंग एम्पलीफाई हुई और 300% पे काउंटलेस साउंड्स फ्लड जियांगे's माइंड लाइक टॉरेंट। बूम, eardrums almost shattered. He quickly lowered control, gradually normal. Although 1000% adjust कर सकता हूँ, अभी 300% ही हैंडल कर सकता हूँ, जियांगे ने सोचा। Hearing already 200% enhanced, beyond ordinary humans, और extra 300% increase, Star Sky martial arts practitioners भी शायद इतना नहीं कर सकते हैं। It's enough, जियांगे smiled. 5502। हियरिंग का एनहांसमेंट सिर्फ रेंज का नहीं था, प्रिसिजन भी क्रूशियल था। यही सबसे बड़ा फ़ायदा था। जब मैं फर्स्ट ब्रेक अचीव कर लूँगा, जियांग ये सोचा, शायद तब मैं हायर लेवल्स ट्राई कर सकूं। ये सोचते ही उसको एक बात याद आई। अगर मैंने ईयर ऑफ द चीट अनलॉक कर लिया, क्या मैं आई ऑफ द चीट जैसे अचीवमेंट्स भी अनलॉक कर सकता हूँ? जियांग ये पॉन्डर किया। जब उसने पहले गेल स्टेप अनलॉक किया था, उसको लगा था कि शायद वो वीडियो कम्युनिकेशन के थ्रू 1000 माइल विजन जैसा अचीवमेंट अनलॉक कर सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो काम नहीं किया। जियांग ये ने गेस किया कि शायद पहले वो चेंजीलू के पास ज़्यादा क्लोज नहीं था और कुछ किलोमीटर्स का वीडियो कॉल ग्राउंडेड मार्शल आर्ट्स की लिमिट्स को ब्रेक नहीं कर पाया। लेकिन अब चेंजीलू टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइल्स दूर है। जब वापस पहुंचूं ट्राई करूंगा, जियांग ये ने सोचा। चेंजीलू के बारे में सोचते हुए उसको फिर से पैसा कमाने का इशू याद आया। स्टार स्काई रिफाइनमेंट के अलावा रेगुलर कल्टीवेशन भी मार्शल आर्ट्स इंग्रेडिएंट्स के सप्लीमेंट्स डिमांड करता है, और मेडिसिन यूज़ करना भी एब्सोल्युटली नेसेसरी है। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम से पहले 900 पॉइंट्स के आसपास स्कोर अचीव करना सिर्फ फर्स्ट ब्रेक से पॉसिबल नहीं, उसको फर्स्ट ब्रेक के बाद भी ट्रांसफॉर्म करना होगा। ये रिक्वायर करता है फिजिकल बॉडी को कंटिन्यूअसली अपग्रेड करना, इसलिए मेडिसिन यूज़ करना इंडिस्पेंसिबल है, क्योंकि ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है बॉडी को। फॉर्चुनेटली स्टार स्काई रिफाइनमेंट के बाद बॉडी स्ट्रॉन्ग है, वो कंप्लीटली विदस्टैंड कर सकता है मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स को। पर ये सब रिक्वायर करता है काफ़ी फाइनेंशियल सपोर्ट। मैं अब कंप्लीटली ब्रोक हूँ, जियांग ये ने साइलेंटली साई किया। मनी कमाना होगा, उसको पैसा कमाना ही पड़ेगा। जियांग ये ने हेड शेक किया और क्लासरूम के बैक में इलेक्ट्रॉनिक टास्क बॉल की तरफ गया। जैसे चेंजीलू ने बोला, टाइम स्क्वीज करके टास्क्स करना होगा। टास्क वॉल देखते ही उसने नोटिस किया कि टास्क लिस्ट पहले से डिफरेंट है। टास्क वॉल डेली रिफ्रेश होता है। ये टास्क सिर्फ आन सिटी नंबर 3 हाई स्कूल से लिंक्ड नहीं, काफ़ी मिडिल स्कूल्स के स्टूडेंट्स भी एक्सेस करते हैं। इसलिए अगर पॉपुलर टास्क के लिए एक स्टेप स्लो हुआ तो कोई और क्लेम कर सकता है।
पर अब स्कूल आउट हो चुका था और टास्क वॉल के आसपास ज़्यादा लोग नहीं थे। नाइट में दुनिया डेंजरस होती है, ये डीपली इनग्रेन्ड है। मोस्ट स्टूडेंट्स घर वापस चले होते हैं। लगता है कोई अच्छा टास्क नहीं है। जियांगे ने जल्दी ग्लांस मारा और लीव करने का सोचा, लेकिन तभी एक न्यू टास्क ब्लिंक करते हुए टास्क वॉल पे दिखाई दिया। लेटेस्ट टास्क, लोकेशन outskirts of An City near Changyun Mountain Range. Remnants of Divine Concealment Organization detected. Please proceed to clear them. Completion reward 1 lakh Federation currency. Note, at least 2 teammates required. Danger level 4 stars. 1 lakh! जियांगे को लगा जैसे पूरी दुनिया डिसअपियर हो गई हो और सिर्फ ये 3 वर्ड सामने बचे हो। विदाउट हेजिटेशन उसने टास्क कंटेंट देखा और तुरंत क्लिक किया एक्सेप्ट टास्क के लिए। स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नंबर फिल किया। योर ग्रेड रैंक इज 89th, नॉट रिकमेंडेड टू एक्सेप्ट दिस टास्क। कन्फर्म विड्रॉल, येस, नो। जियांगे क्लिक करने ही वाला था येस पर, लाइन ध्यान से पढ़ते ही साइलेंटली कर्स किया और क्लिक किया नो पर। टास्क एक्सेप्टेड, मस्ट फाइंड एटलीस्ट 1 टीममेट। और एक और मैसेज स्क्रीन पे पॉपअप हुआ। जियांगे ने सोचा, कम्युनिकेशन वॉच ओपन किया और वैंग जियांग को कॉल किया। रीसेंट प्रायोरिटी क्लास ज्वाइन करने के बाद उसके पास वैंग जियांग का कॉन्टैक्ट था। बीप बीप, कॉल कनेक्टेड। ब्रदर वैंग, एक टास्क टीम है, साइन अप करोगे? जियांगे ने पूछा। साइन अप, माई स्टूडेंट नंबर इज XXX। वैंग जियांग विदाउट हेजिटेशन अग्री कर गया। उसकी ये स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनैलिटी पसंद थी। ब्रदर हो या फ्रेंड, दोनों में कंफर्ट मिला। इमीडिएटली वैंग जियांग का आइडेंटिटी इन्फो सिस्टम में सबमिट किया। वैंग जियांग क्यूरियस होकर पूछा, टास्क रिवॉर्ड क्या है? 1 लाख, जियांगे ने रिप्लाई किया। व्हाट? वैंग जियांग शॉक्ड और जल्दी पूछा, क्या टास्क एक्सेप्ट किया? 1 लाख रिवॉर्ड रेयर है और इसका मतलब टास्क अनयूजुअल है। जियांगे ने हाइड नहीं किया, टास्क डिटेल्स तुरंत बता दी। सुन के वैंग जियांग बोला, वेट, मैं नहीं जाऊंगा इस टास्क पे। ऑलरेडी सबमिटेड, जियांगे ने रिप्लाई किया। दोनों तरफ लॉन्ग साइलेंस। मोमेंट बाद वैंग जियांग स्लोली बोला, जियांगे, तुम सच में डेविल हो। 4 स्टार टास्क एक्सेप्ट करने के लिए डेयरिंग हो। अगर मैं जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता तो कोई और ले गया तो? जियांगे ने शेक किया। 1 लाख, उसके लिए डेफिनेटली सिग्निफिकेंट फॉर्च्यून। वैंग जियांग थोड़ा फ्रैंटिक बोला, ये एक्सट्रीमली डेंजरस 4 स्टार टास्क है। डिवाइन कंसीलमेंट ऑर्गेनाइजेशन को एलिमिनेट करना, बहुत हाई चांस ऑफ ब्लडशेड। जियांगे चकिल किया, किलिंग पीपल? बस उन्हें शैडो रेस जैसा ट्रीट करो। वो क्लियरली जानता था 4 स्टार टास्क का डिफ़िकल्टी, पर स्कूल ने ये टास्क इशू किया, इसका मतलब स्टूडेंट्स केपेबल हैं। फॉर्चून सॉट इन डेंजर। उसके पास सिर्फ हाफ अ ईयर है, पैसा कैसे कमाएगा बिना ब्रेव हुए? फियरफुल ऑफ एवरीथिंग, स्टार स्काई मार्शल आर्ट्स कैसे कल्टिवेट करेगा? जियांगे ने जेंटल टोन में कहा, व्हाट ब्रदर वैंग, 4 स्टार टास्क से डर गए? वैंग जियांग ने कोल्डली स्नेयर किया, बस 4 स्टार टास्क है, मैंने पहले भी एक्सेप्ट किया है। तुम सोचते हो मैं ग्रेड का 3rd डर जाऊंगा? बस तुम्हारी वरी है। उसने एम्फसाइज किया कि वो ग्रेड का 3rd है, अफ्रेड नहीं। जियांग ये रिपीटेडली नोट किया। ब्रदर वैंग का स्ट्रेंथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, मुझे लेके टास्क कंप्लीट करना नो प्रॉब्लम। ऑफ कोर्स, वैंग जियांग ने चकल किया और फिर बोला, पर इस टास्क के लिए सिर्फ हम दोनों काफ़ी नहीं, एक और एक्सपर्ट चाहिए। क्लास लीडर को इन्वॉल्व करते हैं तब स्टेबल रहेगा। जियांगे ने नॉड किया, आई नो, लेकिन उसका नंबर मेरे पास नहीं, तुम कांटेक्ट करो। चैप्टर 56 क्राउन ऑफ सुपरविजन, द प्लान। एक 2 स्टोरीड विला में वांग जियांग ने फोन हैंगअप किया और डीप ब्रेथ लिया। ये जियांगे का फर्स्ट मिशन है ना? और उसने 4 स्टार्स डिफिकल्टी चूज की। उसने मर्मर किया, ये लड़का सच में डेविल है। वो साय करके ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। कुछ देर बाद वांग जियांग ने फोन निकाला और झाओ किंगली का नंबर डायल किया। बीप बीप बीप, कॉल कनेक्ट हुआ। स्पिट इट आउट क्विकली, एक कोल्ड वॉइस साइड से आया। वांग जियांग ने इग्नोर किया और सीधा पॉइंट पे आ गया। एक टीम मिशन है, जाओगी? नहीं।
झाओ किंगली बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड और कोल्डली हैंगअप करने की तैयारी में थी। वांग जियांग ने बोला, मिशन जियांगे ने लिया है, उसने बोला मुझसे पूछने को। जियांगे? झाओ किंगली थोड़ी देर पॉज की और फिर बोला, ठीक है, कौन सा टीम मिशन है? वांग जियांग के फोरहेड पे ब्लैक लाइंस आ गईं और उसने फिस्ट क्लेंच किया। वेट, इसका मतलब क्या है? डबल स्टैंडर्ड है क्या? झाओ किंगली ने कामली बोला, लेस नॉनसेंस, बताओ मुझे। स्कूल ने अभी 4 स्टार्स मिशन रिलीज किया है डिवाइन कंसीलमेंट ऑर्गेनाइजेशन के रिमेनिंग हाइडआउट्स क्लियर करने का। वांग जियांग ने इमीडिएटली मिशन डिटेल दिया। बाद में झाओ किंगली ने फ्राउन किया। ये मिशन जियांगे के लिए डेंजरस है। वांग जियांग ने साई किया। मैंने प्रॉमिस किया था टीम अप करने का, कौन जानता था उसका फर्स्ट मिशन 4 स्टार्स होगा। इस लड़के के गट्स काफी ज्यादा हैं। इट्स फाइन, झाओ किंगली ने कामली बोला। 4 स्टार्स मिशंस हाईली सॉट आफ्टर होते हैं, यूजुअली इम्पॉसिबल ग्रैब करना। सिंस जियांगिए ने ग्रैब किया, देन लेट्स गो। ऑलराइट? वांग जियांग ने स्माइल किया। दोनों मिलके टीम बन गए। 4 स्टार्स मिशन हो या इवन 5 स्टार्स, कॉन्फिडेंस था कि हैंडल कर सकते हैं। झाओ किंगली ने कंटिन्यू किया, जियांगिए को बोलो कल सुबह 6 बजे स्कूल गेट पर मिलने को और रिलेटेड मैटर्स डिस्कस करना। गॉट इट। टिफ्टर। जियांगिए के साइड उसने क्विकली वांग जियांग का रिटर्न कॉल रिसीव किया। झाओ किंगली का स्टूडेंट नंबर मिलते ही उसने तुरंत आइडेंटिटी इन्फो फिल कर दिया। जियांगिए, कल 6 बजे स्कूल गेट पर मिलना, वांग जियांग ने स्टर्नली कहा। नाइफ लाना मत भूलना। गॉट इट। जियांगिए ने नोट किया। मिशन एक्सेप्ट करते ही ब्लडशेड इनेविटेबल था। नर्वस? थोड़ा। आफ्टर ऑल जियांगे ने पास्ट या प्रेजेंट लाइफ में किसी को नहीं मारा था, पर सेकेंड लेयर ऑफ मार्शल आर्ट सेलेस्टियल लैडर के हार्श टेस्ट के बाद माइंडसेट पहले से काफ़ी एडवांस था, और वर्चुअल स्टारी स्काई ट्रेनिंग के दौरान उसने काफ़ी शैडो रेस मेंबर्स को मार भी दिया था। इसलिए डिवाइन कंसीलमेंट ऑर्गेनाइजेशन के रेमनेंट्स उसके लिए शैडो रेस जैसे ही लगे। बाय द वे, जियांगे ने सडनली पूछा, क्या इन रेमनेंट्स के पास हॉट वेपन्स है? हॉट वेपन्स? नहीं, वांग जियांग ने कॉन्फिडेंटली कहा। नहीं है, स्कूल ने वेरीफाई किया है, नहीं है। नहीं होते तो एक्सपर्ट्स डिस्पैच कर देते। एसेंशियली मिशन स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस के लिए था और थोड़ा सा साइड मनी कमाने के लिए। अदरवाइज वो क्रिपल्ड मिनियंस किसी भी मार्शल आर्ट्स पावर हाउस से इंस्टेंटली वाइप आउट हो जाते। बट कॉशियस रहना, एंटी स्टैबिंग सूट पहनना, वांग जियांग ने रिमाइंड किया। हॉट वेपन्स के लिए नहीं, नाइव्स और स्वॉर्ड से डिफेंड करने के लिए। एंटी स्टैबिंग सूट? जियांगिए ने फ्राउन किया, अनफेमिलियर। वांग जियांग ने इमीडिएटली एक्सप्लेन किया, कल मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा। थैंक्स ब्रदर वांग, जियांगिए ने स्माइल किया। फर्स्ट ब्रेक तक पहुंचने से पहले नाइव्स और गन से इम्यून होना इम्पॉसिबल है। वॉल पंच कर सकता है अब, पर नॉर्मल नाइफ से इंजरी हो सकती है, पर एंटी स्टैबिंग सूट के साथ सिचुएशन डिफरेंट है। प्लान डिस्कस करने के बाद जियांगिए ने हैंगअप किया और घर जाने की तैयारी की। तभी एक लाइन सबटाइटल्स के फॉर्म में स्क्रीन पर ब्लिंक हुई। न्यू अचीवमेंट ट्रिगर्ड, सेक्ट मिशन। जियांगिए सरप्राइज हुआ, फिर एक पिक्यूलियर एक्सप्रेशन उसके फेस पे आया। ठीक है, ये ग्राउंडेड मार्शल आर्ट्स अचीवमेंट भी ट्रिगर कर सकता है। गुड न्यूज़ था, अगर मिशन कंप्लीट हुआ शायद और सब्सटैंशियल रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। थोड़ी एंटिसिपेशन के साथ जियांगिए घर की तरफ हरिडली गया। टिफ्टर। ताओयांग डिस्ट्रिक्ट, बिल्डिंग 12, यूनिट 606। डाइनिंग टेबल पर टाइगर गल देखकर जियांगिए ने सरप्राइज में बोला, टाइगर गल? इस मंथ सेकेंड टाइम? जियांग दहाड़े की सैलरी के साथ 1 महीने में एक बार ही खरीद सकते थे। लियान पिंग ने स्माइल किया, तुम्हारे डैड ने शैडो हिंटिंग ब्यूरो असिस्ट किया और ब्यूरो ने इस मंथ बोनस इशू किया। डैड ने शैडो हिंटिंग ब्यूरो असिस्ट किया? जियांगिए थोड़ा सरप्राइज्ड। जियांग दहाड़ी सिक्योरिटी गार्ड है, स्ट्रेंथ फर्स्ट ब्रेक तक भी नहीं। कौन सा टास्क कंप्लीट कर सकते हैं? मॉम, डैड को बोल देना रिस्की काम मत करो पैसा कमाने के लिए, जियांगिए ने रिमाइंड किया। अब मेरे पास एबिलिटी है खुद पैसा कमाने की। फॉस्टर फादर शायद एक्स्ट्रा हार्ड काम कर रहे थे उसकी 25 स्कूल्स अलायंस एडमिशन चांसेस के बारे में सोचकर। लियान पिंग का एक्सप्रेशन कॉम्प्लेक्स था। जियांगिए के गेसेस काफ़ी एक्यूरेट थे, पर वो हस्बैंड की विश को क्लियरली समझती थी।
इवन इफ रेकलेस हो, पर अगर जियांगे को 25 स्कूल्स अलायंस में हेल्प मिले, सैक्रिफाइसेस मैटर नहीं करते। डोंट वेरी, लियान पिंग ने स्माइल के साथ बोला। तुम्हारे डैड अपनी लिमिट्स जानते हैं। टिफ्टर टिफ्टर चैप्टर 57 क्राउन ऑफ सुपरविजन। जियांगे ने सिर्फ नोट किया और ज्यादा कुछ नहीं बोला। डिनर के बाद जियांगे अपने रूम में वापस गया। आज उसने तुरंत कल्टीवेशन स्टार्ट नहीं किया। वीडियो कॉल करूं? जियांगे ने थोड़ी देर सोचा। कम्युनिकेशन वॉच खोला, थोड़ा हेजिटेट किया और फिर चंद जिलों को वीडियो रिक्वेस्ट भेज दिया। रिंग रिंग बीप। वीडियो कनेक्ट हुआ। प्रोजेक्शन में एक सिलुएट दिखा। प्लेन वाइट ड्रेस, ग्रेसफुल और स्लिम, स्किन वाइट जेड जैसे, स्नो वाइट लेस सॉक्स पहने हुए। व्हाट्सअप? गर्ल के स्टनिंग फेस पे स्लाइट डाउट था। ये पहली बार था जब जियांगे ने कॉल किया सिंस शी रिटर्न टू स्कूल। टीचर? जियांगे ने हाथ कप किया और टॉपिक स्टार्ट किया। मैंने अभी 4 स्टार्स मिशन एक्सेप्ट किया है। साथ ही उसने सिस्टम पैनल पर नजर रखी। नो वरिंग्स, चंजीलू बोली। 4 स्टार्स मिशन में फर्स्ट ब्रेक से ऊपर के एनिमीज नहीं होंगे। तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ के साथ टॉप 3 ऑफ योर ग्रेड के साथ टीम अप में वरी करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू टीचर, जियांगे ने साई ऑफ रिलीफ लिया एनलाइटन फील करते हुए। एनीथिंग एल्स? चंजीलू के डेलिकेट आइज जियांगे पे फोकस थी। नो, थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग, जियांगे ने शेक ऑफ हेड किया। देन आई विल हैंग अप, आई एम स्टिल कल्टिवेटिंग, चंजीलू ने स्माइल किया। ओके। कॉल एंड हुआ। वो स्टनिंग सिलुएट धीरे धीरे फेड हो गई। जियांगे ने साई किया। सीम्स शी इज बिजी, बेस्ट नॉट टू डिस्टर्ब हर टू ऑफन। चंजीलू अब व्हाइट ड्रैगन यूनिवर्सिटी में है, जहां कंपटीशन काफी फियर्स है और कल्टीवेशन टास्क्स अनडाउटेडली हेक्टिक हैं। फिर भी इस बिजी टाइम के बीच उसने कॉल अटेंड किया। यही चीज जियांगे को अप्रिशिएट हुई। लकीली न्यू अचीवमेंट, जियांगे ने पैनल पे नजर डाली। Detected that your vision exceeds the system detection range, far surpassing the upper limit of grounded martial world. Achievement unlocked. Crown of supervision. Reward. Vision greatly enhanced, able to clearly perceive minute details hundreds of miles away in the vast skies. जियांगे ने विंडो के बाहर देखा। शाम के 7 बज चुके थे। अनसिटी का नाइट व्यू ज्यादा ब्राइट नहीं था, बाहर काफी डिम था। फिर भी जियांगे क्लियरली देख सकता था टावरिंग ट्रीज माउंटेन्स के ऊपर 10 माइल्स दूर। अमेजिंग, जियांगे का एक्साइटमेंट विजिबल था। सिर्फ एक सिंपल वीडियो कॉल से न्यू अचीवमेंट अनलॉक हो गया। और सिस्टम के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से माइन्यूट डिटेल्स हंड्रेड्स ऑफ माइल्स देख सकता हूं। इवन फर्स्ट ब्रेक या सेकंड ब्रेक पावर हाउसेस शायद ये कैपेबिलिटी ना रखते हों। गुड, जियांगे ने स्माइल किया। मिशन के लिए कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो गया। अब माइंड काम होने के बाद जियांगे रूम के सेंटर में गया। कल्टिवेट 8 थंडर साउंड्स फिस्ट। कल के एक्चुअल कॉम्बैट को ध्यान में रखते हुए टेम्पररी कॉम्बैट पावर बूस्ट का प्लान था। इवन थोड़ी सी इंप्रूवमेंट क्रिटिकल मोमेंट में काम आ सकती थी। जियांगे ने पैनल देखा। 8 थंडर साउंड्स फिस्ट, माइनस सक्सेस 5%। ये मिडिल लेवल येलो टियर आर्ट टेक्निक काफ़ी हाई डिफ़िकल्टी का था। पहले बी लेवल फिजिक के साथ हाफ मंथ भी लग जाता था थोड़ी सी प्रोग्रेस के लिए, पर अब अपर ए लेवल फिजिक और स्टार स्काई रेफिनेशन के बाद कल्टीवेशन का एक्सपीरियंस अलग ही था। लेट्स बिगिन, जियांगे ने लेग स्क्वाट किए, फिस्ट स्टांस स्लोली फॉर्म करते हुए। कल्टीवेशन स्टार्ट करते ही डिफरेंस फील हुआ। 8 थंडर साउंड्स फिस्ट एनर्जी कल्टीवेट करता है। पहले बॉडी में एनर्जी फ्लो स्लो था, पर अब बॉडी में एनर्जी सर्ज हुई, थंडर जैसे माउंटेन्स में रोर करती हुई सर्कुलेट हुई। रेन एंड डू मेरिडियंस फ्लो स्मूथली हो गए जैसे क्लियर हो रहे हैं। स्टेप, जियांगे ने फर्स्ट मूव परफॉर्म किया। फिस्ट स्टांस पहुंचने से पहले ही डेंस इरप्शन ऑफ साउंड हवा में एको हुई, जैसे क्लाउड्स में थंडर ट्रंडलिंग हो। फुल फिस्ट टेक्निक एग्जीक्यूशन के बाद स्टांस एटलीस्ट 3 टाइम्स फास्टर था। विंड्स क्रिएट हुए अराउंड हिम लाइक इलेक्ट्रिसिटी। After the star sky refination, all my meridians are unblocked. My physical body has undergone deep transformation. Exercising this art technique, power at least 3 times greater. जियांगे थ्रिल था। फिस्ट टेक्निक रेंज सेम था, पर पावर मल्टीप्लाई हुई। ये हिडन बेनिफिट है स्टार स्काई रेफिनेशन का।
जल्दी ही जैंगे ने नोटिस किया, ये 8 थंडर साउंड्स फिस्ट स्टार एनर्जी भी इंटीग्रेट कर सकता है और ग्रेट पावर बर्स्ट आउट कर सकता है। एनर्जी सर्कुलेट होने के साथ ग्वान्युएन एक्यूपॉइंट का स्टार एनर्जी स्टर हुआ, एनर्जी के साथ अलाइंड हुआ। पहले बिना टेक्निक के स्टार पंच ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग था। 8 थंडर साउंड्स फिस्ट के साथ पावर अनडाउटेडली अस्टॉनिशिंग होगा। पर जियांगे ने अभी टेस्ट नहीं किया, सिर्फ परसिस्टेंटली कल्टिवेट किया। टाइम फ्लो हुआ, एक ब्लिंक में 1 AM हो गया। जियांगे ने कल्टिवेशन स्टॉप किया और सेकेंड लेयर ऑफ मार्शल आर्ट सेलेस्टियल लैडर में एंटर किया। हेलिश पेनफुल ट्रायल स्टार्ट हुआ। ये ट्रायल कंटिन्यू हुआ अगले मॉर्निंग 5:30 AM तक। जियांगे ने इक्विपमेंट पैक किया और ईस्टर्न वाइटनिंग होराइजन के अगेंस्ट घर से बाहर स्टेप लिया। चैप्टर 57 ऑल साइड्स। जियांगे ने बैकपैक कैरी किया, साइड पॉकेट्स में 2 डैगर स्लिप किए हुए थे। डेंजर के टाइम पीछे से नाइफ निकालना अनडाउटेडली सबसे कन्वीनियंट था, पर जियांगे की करंट स्ट्रेंथ के साथ बेयर हैंडेड भी वो किसी को मार सकता था। 8 थंडर साउंड्स फिस्ट माइनस सक्सेस 9%। एक रात की कल्टिवेशन के बाद 8 थंडर साउंड्स फिस्ट काफी इंप्रूव हो गया था। अब जियांगे को एनर्जी फ्लो स्मूथली फील हो रही थी। एक पंच में लगभग 3 बुल्स की ताकत लग रही थी। यह स्ट्रेंथ का बूस्ट जियांगे को अपकमिंग एक्शन के लिए पूरा कॉन्फिडेंट बना रहा था। 5:50 AM जियांगे एन सिटी नंबर 3 हाई स्कूल पहुंचा। एंट्रेंस पे कोल्ड और अलूफ गर्ल और एक टॉल थिन यंग मैन ऑलरेडी खड़े थे। स्क्वाड लीडर ब्रदर वैंग। जियांगे थोड़ा सरप्राइज हुआ, दोनों इतनी अर्ली कैसे आ गए? अराइव्ड। जाओ किंगली ने कामली ग्लांस किया और बोली, लेट्स डिपार्ट, ट्राई टू कंप्लीट द टास्क बिफोर नून। जियांगे ने नॉड किया। टाइम हमेशा स्क्वीज आउट करना पड़ता है। आज वो सच में इस प्रिंसिपल को समझ गया था। हियर, वांगजिंग ने उसे एक एंटी स्टैबिंग सूट टॉस किया। थैंक यू ब्रदर वैंग। जियांगे ने सूट लिया, अपनी जैकेट रिमूव की और एंटी स्टैबिंग सूट पहना। लॉन्ग स्लीव्ड कैमोफ्लेज स्टाइल जैकेट था, लाइनिंग मल्टीपल लेयर्स ऑफ हाई स्ट्रेंथ फाइबर्स और स्पंज कुशनिंग के साथ। आर्म्स में मेटल आर्म गार्ड्स भी प्रोटेक्शन के लिए लगे हुए थे। वेयरिंग दिस पर्सनल डिफेंस एटलीस्ट 8 नॉच हायर है। जियांगे ने सीक्रेटली नॉड किया। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ पहले ही वीक नहीं थी। एंटी स्टैबिंग सूट के साथ अगर कोई डायरेक्टली नाइफ से अटैक करे, शायद भी सूट ब्रेक ना हो। इसी मोमेंट जाओ किंगली ने अचानक कुछ ब्लैक उसकी तरफ थ्रो किया। कैच। व्हाट इज दिस? जियांगे ने कैच किया और तुरंत वेट फील किया। क्लोज से एग्जामिन किया और नेक्स्ट मोमेंट सरप्राइज्ड एक्सप्रेशन आई। अ पिस्टल? कस्टम स्पेशल पिस्टल है जो शैडो रेस को हार्म कर सकता है और डिवाइन कंसीलमेंट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स पे भी इफेक्ट है। जाओ किंगली ने स्माइल करते हुए बोला, डेंजर हो तो शूट कर सकते हो। जियांगे एक्सक्लेम्ड, फायर आर्म्स यूज करना, इजंट दिस चीटिंग? वो जानता था कि स्कूल टास्क मेंट फॉर एक्सपीरियंशियल ट्रेनिंग है। फायर आर्म्स नॉर्मली अलाउड नहीं होते। अदरवाइज अगर वेल्दी स्टूडेंट्स आर्मर्ड व्हीकल्स लेके बैटलफील्ड क्रॉस करते तो काफ़ी एक्साइटिंग होता ना। जाओ किंगली ने फ्लैटली रिप्लाई किया, डेंजर फेस करने से ज़्यादा बेटर है टास्क लूज करना देन लूजिंग योर लाइफ। इसी मोमेंट वांगजियांग ने पूछा, स्क्वाड लीडर, मेरा पिस्टल कहाँ है? Why do you need a pistol? जाओ किंगली ने अपनी एक्सक्विजिट आईब्रोज फ्राउन की। Are you that afraid to die? ऑल राइट, जियांगे की लाइफ एक लाइफ है, पर मेरी लाइफ नहीं। वांगजियांग का माउथ ट्विच हुआ। जियांगे ने हेड शेक किया और बोला, ब्रदर वैंग, तुम्हारी स्ट्रेंथ के साथ तुम्हें प्रोटेक्शन के लिए पिस्टल क्यों चाहिए? दैट्स ट्रू। वांगजियांग ने नोट किया। अगर कोई और होता, जाओ किंगली का ये डबल स्टैंडर्ड इनटॉलरेबल होता, पर जियांगे गुड लुकिंग और नाइसली बात करते हैं। वांगजियांग का स्लाइट डिससैटिस्फैक्शन इंस्टेंटली वैनिश हो गया। जाओ किंगली भी अपनी गलती समझ गई, हल्का कॉफ किया और बोली, आई ओनली हैव दिस वन गन। आफ्टर ऑल जियांगे इज परफॉर्मिंग अ टास्क फॉर द फर्स्ट टाइम। ऑल राइट, आई नो यूर अ सकर फॉर गुड लुक्स, लेट्स गो। वांगजियांग ने कोल्डली स्नॉट किया। लेट्स गो। जियांगे और दोनों रोड साइड पे पार्क की गई पिंक ऑफ रोड व्हीकल की तरफ वॉक किए।
बिग लैबर? लाइसेंस प्लेट देखकर जियांगे थोड़ा सरप्राइज हुआ। लग्जरी कार वर्थ ओवर 10 मिलियन। जाओ किंगली ने कार डोर खोला। हरी अप एंड गेट इन। चैप्टर 58 ऑल साइड्स एनकाउंटर ऑन द माउंटेन। स्क्वाड लीडर रियली इज वेल्दी। जियांगे ने अंदर से साय किया और फिर लग्जरी कार में चला गया। बैंग बैंग। वेस्ट माउंटेन प्रोविंस, ज्यादातर सिटीज माउंटेन्स के अराउंड बिल्ट है। पुअर ट्रांसपोर्टेशन भी एक रीजन है यहाँ की बैकवर्डनेस का। एन सिटी भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, एक रिमोट एरिया में है और माउंटेन से घिरा हुआ है। जब कार सिटी से बाहर निकली और अगर आगे डजन्स ऑफ माइल्स जाए तो एक वास्ट ओरिजिनल फॉरेस्ट मिलता है। रेयरली लोग वहां जाते हैं। चांगयुन माउंटेन रेंज ओरिजिनल फॉरेस्ट के एज पे था। ऑफ रोड व्हीकल माउंटेन एंट्रेंस से 1 माइल दूर रुका। जियांगे और दोनों व्हीकल से उतरे। लेट्स गो। जाओ किंगली जो कोल्ड डिमीना के साथ थी अपने लॉन्ग लेग्स के साथ आगे चल रही थी। वांगजियांग पीछे चल रहा था। दोनों ने टैसिडली जियांगे को बीच में रखा। कोई भी इवेंट हो, बीच वाला यूजुअली सेफेस्ट पोजीशन होता है। माउंटेन रोड बम्पी था, अप एंड डाउन। जाओ किंगली थोड़ा फ्राउन कर गई। ई ग्रेड के लिए वो प्राउड थी, पर इस सिचुएशन में थोड़ा ट्रबलसम लग रहा था। नीचे देखना मुश्किल था और क्विक स्टेप्स के साथ कॉन्स्टेंटली कॉशियस रहना पड़ रहा था कि ट्रिप ना करें। कुछ माइल्स चलने के बाद वो ऑलरेडी थोड़ी आउट ऑफ ब्रेथ हो गई थी। लगता है स्क्वाड लीडर जाओ ने ज्यादा माउंटेन्स क्लाइम नहीं किए। वांगजियांग ने मॉक किया। वांट टू गेट बीटन? जाओ किंगली ने हार्ड ग्लेयर किया। जियांगे ने सजेस्ट किया, स्क्वाड लीडर व्हाई डोंट वी टेक अ ब्रेक? उसने भी देखा माउंटेन क्लाइम करना उनके लिए काफी इनकन्वीनियंट है, स्पेशली विद दोज 2 पीक्स। पर जाओ किंगली ने गुस्से से ग्लेयर किया। चीक्स स्लाइटली ब्लश हुए। आई एम नॉट टायर्ड। फिर उन्होंने थोड़ी तेज पेस ली। इसी मोमेंट जियांगे ने सडनली बोला, देयर्स समवन। तीनों ने एक साथ वॉकिंग स्टॉप किया। ऑलमोस्ट इंस्टिंक्टिवली वो नियर बाय बुशेस में क्राउच कर गए। वेयर इज द पर्सन? वांगजियांग थोड़ा कंफ्यूज्ड ग्लांस किया। आई डिडंट नोटिस एनीथिंग। जाओ किंगली भी पजल थी, उसने भी नोटिस नहीं किया। ऑपोजिट माउंटेन पाथ पे 3 लोग हैं, जियांगे ने बोला। डाउनविंड ईयर, हियरिंग एनहांस्ड 200%, क्लियरर विद मोर डिस्टेंस। ईयर ऑफ द चीट, फ्रीली एडजस्टेबल हियरिंग, एडजस्टमेंट रेंज 0 to 1000%। इन दोनों इफेक्ट्स के साथ जियांगे की हियरिंग ऑर्डिनरी लोगों से काफी सुपीरियर थी। श्योर इनफ, कुछ सेकंड्स बाद जाओ किंगली और वांगजियांग ने भी वो 3 लोग नोटिस किए। 3 सिलुएट स्लोली दूसरे माउंटेन पाथ से आ रहे थे। सब यंग लग रहे थे। एन सिटी नंबर 1 हाई स्कूल के स्टूडेंट्स? वांगजियांग ने पहले रिकॉग्नाइज किया। लिन यूशु? 3 में लीडर था, बड़ा सा एक्ने वाला हेड और एक्सट्रीमली अगली फेस। वो लिन यूशु था, टॉप स्टूडेंट एन सिटी नंबर 1 हाई स्कूल का। स्कोर 849 पॉइंट्स। जियांगे ने फ्राउन किया। Why are others here too? Did they also receive this task? वांगजियांग ने एक्सप्लेन किया। Tasks above 4 stars can be undertaken by up to 3 schools simultaneously. Our team alone couldn't handle such a mysterious organization. जियांगे ने रियलाइज किया। सो दूसरे स्कूल का टीम भी आ सकता है। तो फिर 10,000 रुपीज कैसे डिवाइड होगा? जियांगे ने क्वाइटली पूछा। इतने लोग हैं, कंफ्यूजन ऑब्वियस था। वांगजियांग ने एक्सप्लेन किया। डोंट वरी, वो 10,000 हमारे स्कूल से इशू हुआ है, उनसे कोई कंसर्न नहीं। टास्क कंप्लीट करना हमारा काम है। आई सी। जियांगे को थोड़ा रीअश्योरेंस मिला। इसी मोमेंट दूसरा सिलुएट दूसरे माउंटेन पाथ पे अपीयर हुआ। एक ही फिगर था, पर उसका ऑरा अनयूजुअली स्ट्रांग लग रहा था। रगेड माउंटेन पाथ पे वो ऐसे वॉक कर रहा था जैसे फ्लैट लैंड हो। हु इज दैट? वांगजियांग का एक्सप्रेशन टाइट हुआ। फ्रॉम डिवाइन कंसीलमेंट ऑर्गेनाइजेशन? नो। जाओ किंगली ने शेक किया। कोल्डली सिलुएट को देखा। ही इज अ स्टूडेंट फ्रॉम सियानयांग हाई स्कूल। सियानयांग हाई स्कूल? जियांगे और वांगजियांग दोनों सरप्राइज हो गए। सियानयांग सिटी को नेबरिंग सेंट्रल सिटी टू एन सिटी, वेस्ट माउंटेन प्रोविंस में स्टेटस टॉप 5 इजीली रैंक करता है। सियानयांग हाई स्कूल की प्रोविंशियल हाई स्कूल, टियर एन सिटी नंबर 1 हाई स्कूल से काफी ऊपर है। स्टूडेंट्स फ्रॉम सियानयांग हाई स्कूल भी टास्क में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जियांगे ने पैनल ओपन किया और नेक्स्ट मोमेंट उसका एक्सप्रेशन अनएक्सपेक्टेड हो गया। चैप्टर 59
ऑपरेशन एनकाउंटर विद वान याओ यांग। माउंटेन पाथ के आगे एक यंग लैड कैरिंग स्वॉर्ड बॉक्स अप्रोच कर रहा था। ये लैड एक्सट्रीमली हैंडसम था, पर यूजुअल टाइप का हैंडसम नहीं। उसके प्यूपल्स डार्क गोल्ड, लिप्स ब्राइट रेड और पूरा फेस एक ईरी डेमोनिक वाइब दे रहा था। जांगे ने उसे देखा और बस एक ऑरा फील की, सिनिस्टर चार्म का। पर जांगे को सबसे ज्यादा सरप्राइज उसका अपीयरेंस नहीं था, ये था फिजिक, प्रोफाउंड बॉडी, लोअर डी। टैलेंट, ताओ बोन। ताओ बोन टैलेंट? जांगे ने सबटाइटल देखा डिमोनिक लैड के ऊपर। ये पहली बार था जब उसने चेन जिलू के अलावा कोई ताओ बोन टैलेंट देखा। लोअर डी? जांगे काफी सरप्राइज था। उसको पता था कि मॉर्टल बॉडीज का रैंक सिर्फ ए लेवल में डिवाइड होता है, अपर, मिडिल, लोअर। तो प्रोफाउंड बॉडी के स्टार्टिंग से भी शायद हर रैंक अपर, मिडिल, लोअर में डिवाइडेड है। प्रोफाउंड बॉडी लोअर डी। कंपेयर करो चेनजिलू के प्रोफाउंड बॉडी अपर ए से, इसका गैप डजन्स ऑफ लेवल्स का हो सकता है। ताओ बोन टैलेंट्स के बीच का गैप भी काफी वास्ट है, जांगे सोचता रहा। वांग जियांग ने जाओ किंगली को देखा। डू यू नो दैट पर्सन? जाओ किंगली ने बोला, वो मेरा मिडिल स्कूल का क्लासमेट था, नाम है वान याओ यांग। ये पर्सन बहुत अनोइंग है। क्या मतलब? बचपन से ही एक्स्ट्राऑर्डिनरीली गिफ्टेड था, स्पेशल एबिलिटीज थी उसमें। अगर उसकी गेज से मिल जाओ, शॉर्ट पैरालिसिस हो जाता था। बैक देन ये बच्चों को बुली करता था, जाओ किंगली बोली। वांग जियांग ने एनवी में हेड शेक किया। क्या टैलेंट का वेस्ट, अगर मेरे पास ऐसी पावर होती पूरा स्कूल मेरा हैरम होता। जाओ किंगली कोल्डली बोली। बैक देन जो भी रेजिस्ट करता, चाहे जेंडर कोई भी हो, उसको ब्लडी मीन्स से सप्रेस करता। जांगी ने क्यूरियस होके पूछा, क्या क्लास मॉनिटर को भी बुली किया था क्या? उसने मुझे टच करने की हिम्मत नहीं की, जाओ किंगली स्नियर्ड। जो बुलीड थे वो सब पुअर बैकग्राउंड के लोग थे। मैं बस ऐसे बिहेवियर को हेट करती हूँ। जांगे नेचुरली डीप लुक दिया उस डिमोनिक लैड पे। वाई इज ही कमिंग अलोन? इज़न्ट दिस अ टीम टास्क? जांगे कंफ्यूज था। जाओ किंगली ने बोला, अगर स्ट्रेंथ काफ़ी है तो टीम टास्क अलोन भी कर सकते हो। ये वान याओ यांग अब सियानयांग हाई स्कूल के टॉप 10 में रैंक करता है, फुल्ली क्वालिफाइड। सियानयांग हाई स्कूल आन सिटी के 3 मेजर हाई स्कूल्स के कंपेरेबल नहीं है। प्रोविंशियल की हाई स्कूल है, टॉप 10 स्टूडेंट्स के पास पोटेंशियल है टॉप 10 प्रेस्टीजियस स्कूल्स ज्वाइन करने का। मतलब वान याओ यांग अभी तक फर्स्ट ब्रेक क्रॉस कर चुका होगा। शायद काफ़ी डिस्टेंस ऑलरेडी कवर कर चुका होगा माउंटेन पाथ पे। लेट्स गो आउट नाउ, शायद सिर्फ हमारी 3 स्कूल्स हैं, जाओ किंगली ने स्टैंड होके बोला। जांगे ने नॉट किया और बुशेस से स्टेप आउट किया। कुछ ही देर में तीनों टीम्स माउंटेन पाथ के फोक पे मिल गए। लिन यूशु और उसकी ग्रुप पहले आए। फिर से लिन यूशु का अनबिलीवेबली अगली फेस देखकर जाओ किंगली का फेस अनडिस्गाइज्ड डिस्गस्ट दिखाया। पर लिन यूशु ने नोटिस किया और बिल्कुल गुस्सा नहीं हुआ। उसके फेस पे हिंट ऑफ अनयूजुअल प्लेजर फ्लैश हुआ। उस वक्त उसने डिमोनिक लैड नोटिस किया, जो थोड़ा दूर था। हु इज दिस? लिन यूशु ने पूछा। वो लैड उसे इग्नोर करता रहा। जस्ट देखा वान याओ यांग जांगे पे स्टेयर कर रहा है, केयरफुली ऑब्जर्व कर रहा है। लिन यूशु का फेस स्टिफ हुआ और कोल्डली स्नॉट किया इन हार्ट। ये गांव का लड़का कौन है अपनी जगह नहीं जानता? मैं आन सिटी का स्ट्रॉन्गेस्ट हाई स्कूल स्टूडेंट यहाँ हूँ और ये मुझे इग्नोर करके लोअर टैलेंट पे फोकस कर रहा। वान याओ यांग नेचुरली लिन यूशु के थॉट्स नहीं जानता था। अभी उसने जांगे पे स्टेयर करते हुए पूछा, व्हाट्स योर नेम? इतने टाइम से उसने कोई लड़का नहीं देखा जिसकी लुक्स उसके बराबर हो। जांगे अभी रिप्लाई नहीं किया, तब जाओ किंगली कोल्डली बोली, हिज नेम हैज़ नथिंग टू डू विद यू। ऑफ कोर्स वो नहीं चाहती वान याओ यांग को जांगे का नाम पता चले। शायद ही जांगे के लिए अच्छा नहीं होता। वान याओ यांग ने स्माइल किया पर माइंड नहीं किया। उसने जाओ किंगली को देखा और स्माइल किया। लॉन्ग टाइम नो सी ओल्ड क्लासमेट। जाओ किंगली ने डील नहीं किया और कोल्डली बोली, वेयर ऑल हियर फॉर द हंटिंग मिशन, कट द नॉनसेंस, व्हाट्स योर प्लान? वेरी सिंपल, वान याओ यांग ने फेंट स्माइल दिया।
मैं सब एनिमीज को अकेले मार दूंगा, फिर तुम लोग रिवॉर्ड ले सकते हो। सच बिग टॉक, लिन यूशू ने स्नियर किया। लोग सोचेंगे तुम टॉप 10 प्रेस्टीजियस स्कूल्स के स्टूडेंट हो। वेयर डिड दिस हिक कम फ्रॉम? वान याओयांग इंडिफरेंट हुआ। अगली एंड स्टिंकी यहाँ बाकिंग कर रहा है। व्हाट डिड यू से? लिन यूशू की आईज कोल्ड हो गईं। चैप्टर 60 एम्बुश एंड स्ट्रैटेजी। वो ओरिजिनली थोड़ा डिसअपॉइंटेड था दूसरे के लैक ऑफ अटेंशन से। उस रिमार्क ने उसका गुस्सा पूरा इग्नाइट कर दिया। पर लिन यूशू फिर भी अपना इमोशन कंट्रोल कर रहा था। कोल्डली बोला, मैं मिशन के बाद तुम्हारा पीछा करूंगा। अभी टास्क प्रायोरिटी था। वान याओयांग ने बाकी सबको कंप्लीटली इग्नोर किया। उसकी आंखों में जाओ किंगली के अलावा बाकी सब बस एंट्स के जैसे थे। सियानयांग हाई स्कूल के लिए आन सिटी सिर्फ एक पुअर रिमोट एरिया था। कंट्री बम्किंस, वो तो उनको फ्लैटरिंग था। फ्यू, जांगे ने रिलीफ की सांस ली देखकर कि दोनों अभी फाइट स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। अगर यहाँ फाइट स्टार्ट हो जाती और डिवाइन कंसीलमेंट ऑर्गेनाइजेशन अलर्ट हो जाता तो प्रॉब्लम हो सकती थी। उसने जाओ किंगली को देखा और विस्पर किया, क्लास लीडर, लेट्स डू आवर ओन थिंग। अभी सिचुएशन देखकर क्लियरली कोई होप नहीं है कि अदर टीम्स के साथ कोलैबोरेट कर पाएंगे। जाओ किंगली ने नोट किया और माउंटेन की तरफ चल पड़ी। जांगे और वांग जियांग क्विकली फॉलो किए। लिन यूशू ने वान याओयांग को कोल्ड लुक दिया और अपने 2 कंपेनियंस के साथ आगे बढ़ गए। वान याओयांग ने थोड़ा सा हेड शेक किया, अनकंसर्न्ड। उसके लिए ये टास्क बस एक्स्ट्रा मनी कमाने का एक रूटीन का काम था। Upcoming preparatory star profession assessment is what really matters. Better not stir up any trouble. वान याओयांग सोच रहा था। अगर ये नहीं होता तो उसके टेम्परामेंट के साथ वो ऑलरेडी किसी को स्लैप कर चुका होता। वान याओयांग हैंड्स बिहाइंड हिज बैक माउंटेन के अंदर की तरफ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद तीनों टीम्स अपने डेस्टिनेशन के विसिनिटी में पहुंच गए। सामने एक मैसिव केव था। पहली नज़र में केव काफ़ी हिडन था, डेंस अंडरग्रोथ से सराउंड, जैसे नेचुरली फॉर्म्ड हो। पर क्लोजर इंस्पेक्शन में थोड़े आर्टिफिशियल ट्रेसेस दिखे। यही है, जांगे स्लोप पर लाई डाउन करके सोच रहा था, होमवर्क याद करके। इस रिमेनिंग स्ट्रॉन्ग होल्ड में टोटल 13 लोग हैं, जिनमें से 10 अबव कल्टिवेशन टेक्निक परफेक्शन, पर कोई फर्स्ट ब्रेक नहीं। आउटसाइड केव लुकआउट्स होने चाहिए। जांगे ऑब्जर्व कर रहा था कि अचानक एक फिगर स्वॉर्ड बॉक्स कैरी करके आ गया। वान याओयांग सीधा केव की तरफ चला, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। परफेक्ट, लेट हिम गो प्रोब अ बिट। जांगे ने देखा और वरी नहीं की, सोचा वेट करते हैं। दूसरे स्लोप पर लिन यूशू ने वान याओयांग को देखा और साइलेंटली स्नियर किया। ये फूल, यहाँ एम्बुश जरूर है, फिर भी सीधा चल रहा है। जैसे ही ये सोचा, एक लाउड बूम सुनाई दिया। ग्राउंड पे काउंटलेस फॉलन लीव्स सडनली अप एक्सप्लोड हो गए। एक शैडो फ्लैश हुआ, नाइफ वील्ड करते वान याओयांग के बैक की तरफ। लाइटनिंग स्पीड, पर वान याओयांग बिल्कुल ऑब्लिवियस था, जैसे अटैक नोटिस ही नहीं किया हो। जब नाइफ सिर्फ हाफ फुट दूर था, क्लैंग! इंस्टेंटली स्वॉर्ड बॉक्स उसके बैक से वायलेंटली शेक हुआ और एक बीम ऑफ स्वॉर्ड लाइट स्काईवुड शूट हुआ। श्वैक! अटैकर जो वान याओयांग को टारगेट कर रहा था, स्वॉर्ड लाइट से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। बॉडी ग्राउंड पे गिर गई, ब्लड गश हुआ। वान याओयांग का एक्सप्रेशन काम रहा और वो बिना हाथ मूव किए केव की तरफ चलता रहा। सो स्ट्रॉन्ग! ये देखकर लिन यूशू की प्यूपल्स शार्पली कॉन्ट्रैक्ट हो गईं। लास्ट टाइम के स्टार स्काई रिफाइनमेंट और फर्स्ट ब्रेक क्रॉस करने के बाद भी वो वान याओयांग का मूव क्लियरली नहीं देख पाया। ये गाय एग्जैक्टली कौन है? इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? लिन यूशू का फेस ग्रिम हो गया। उस वक्त उसने देखा जांगे, जाओ किंगली और वांग जियांग केव की तरफ स्प्रिंट कर रहे हैं। विदाउट हेजिटेशन लिन यूशू और उसके 2 कंपेनियंस भी केव की तरफ रश कर गए। थोड़ी देर बाद जैसे ही 3 ग्रुप्स केव के अंदर एंटर किए, ये फ्यू 100 मीटर्स दूर 2 फिगर्स ट्री कैनोपी पे खड़े केव की तरफ देख रहे थे। ये 2 फिगर्स ज़ैंग जानवू और कांगा साई शेंग थे। ऐसे सीज मिशंस में स्कूल हमेशा एक्सपर्ट सीक्रेटली असाइन करता है, एक्सीडेंट्स अवॉइड करने के लिए। पर इस बार उनका इन्वॉल्वमेंट इतना नहीं था। ज़ैंग जानवू केव की तरफ देखकर लेजरली बोला, इवन वान याओयांग फ्रॉम सियानयांग हाई स्कूल हैज़ कम। लगता है इस बार हमको स्टेप इन करने की ज़रूरत नहीं।
कांगा साई शेंग ने शेक किया। बस वानियाओ यांग इनफ नहीं है हैंडल करने के लिए। इस स्ट्रॉन्ग होल्ड में कुछ लोग फर्स्ट ब्रेक के करीब हैं और 2 लोग सेकंड ब्रेक के करीब हाइड कर रहे हैं। मॉकरी का एक हिंट था उसके फेस पे। जांग जैनवू ने स्लाइट नॉट किया और लाफ किया। ये वानियाओ यांग प्रेपरेटरी स्टार प्रोफेशन असेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, फिर भी यहाँ आया। अगर असेसमेंट अफेक्ट हुआ तो गेन से ज़्यादा लॉस होगा। कांगा साई शेंग बोला, स्पीकिंग ऑफ दिस, मैं प्लान करता हूँ लिन यूशु को नेक्स्ट मंथ के प्रेपरेटरी स्टार प्रोफेशन टेस्टिंग में ट्राई करने का। तुम्हारे स्कूल का? नो वन। अगेन नो वन। कांगा साई शेंग सरप्राइज था। तुम्हारा आन सिटी नंबर 3 हाई स्कूल कंसेक्यूटिव ईयर्स से किसी को सेंड नहीं कर रहा? जांग जैनवू ने शेक किया। प्रेपरेटरी स्टार प्रोफेशन एक अरीना है टैलेंट्स के लिए। आन सिटी नंबर 3 हाई स्कूल बस 3rd रेट हाई स्कूल है, कैसे क्वालिफाई करेगा? उसके टोन में हेल्पलेसनेस का एक ट्रेस था। चैप्टर 59 स्लॉटर। केव के अंदर 3 टीम्स की स्पीड बहुत फास्ट थी। कुछ ही सेकंड्स में वो लोग ऑलरेडी अंदर घुस चुके थे। इस वक्त सब एक लॉन्ग डार्क पैसेज के अलोंग मूव कर रहे थे। जियांग ये वानियाओ यांग के पहले मूव को याद कर रहा था और दिल थोड़ा अनईजी था, फिर भी हाई स्कूल सीनियर ही था। ओपोनेंट की स्ट्रेंथ क्लियरली एन सिटी के सब लोगों से काफ़ी ऊपर थी। टाओ बोन टैलेंट, जियांग ये साइलेंटली सोचा। सो दिस इज टाओ बोन टैलेंट। इस वर्ल्ड में सिर्फ टाओ बोन टैलेंट ही ट्रू जीनियस माना जाता है। लोअर टैलेंट्स वाले अगर किस्मत साथ ना हो, लाइफ टाइम में कभी भी उनके लेवल पे नहीं पहुंच सकते। जन्म से ही वो लोग बेसिकली अलग स्पीशीज जैसे होते हैं। पहले जियांग ये ने सिर्फ सुना था इसके बारे में। अब एक पीयर को टाओ बोन टैलेंट के साथ मूव करते देखकर उसने रियलाइज किया कि ये कहावत कितनी रियल है। पर अगर हम डिस्टेंट और प्रॉस्परस ईस्टर्न डोमेन के 10 प्रोविंसेस देखें, वहाँ टाओ बोन टैलेंट भी शायद मिड अपर ही माना जाए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट वहाँ सबसे डैज़लिंग एग्जिस्टेंस होता है। आई वंडर व्हाट द वर्ल्ड देयर लुक्स लाइक। जियांग ये का दिल लॉन्गिंग से भर गया। तभी आगे का पाथ सडनली वाइडन हुआ। लगता था वो लोग क्लिफ एज पे पहुंच गए थे। नीचे एक मैन मेड जाइगेंटिक पिट था। पिट थाउजेंड्स ऑफ मीटर्स तक स्ट्रेच करता, बहुत वाइड, और अंदर वेरियस फैसिलिटीज थीं। मार्शल आर्ट स्टेज, कल्टीवेशन पूल, वेयरहाउस। एक ही ग्लांस में जियांग ये ने सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर लीं। श्योर इनफ ये डिवाइन कंसीलमेंट ऑर्गेनाइजेशन का डेन है। जियांग ये के आईज शाइन कर गए। पहले किसने सोचा था कि केव के डेप्थ्स में ऐसी सीन होगी? डिवाइन कंसीलमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एपरेंटली ग्राउंड को हॉलो आउट करके अंडरग्राउंड ग्रोटो अरेंज किया था, और तभी एनिमी अटैक। अंडरग्राउंड ग्रोटो से एक फियर्स शाउट आया। अगला मोमेंट फिगर स्प्रिंट करते हुए ग्रोटो से बाहर निकले, मर्डरसली चार्ज करते। बूम! जियांगे और बाकी लोग रिएक्ट करते। वानियाओ यांग का फिगर शैडो की तरह ट्रांसफॉर्म हो गया, स्वॉर्ड ग्लीमिंग स्वीप करता हुआ। इंस्टेंटली एक बॉडी गिर गई। हमें भी जाना चाहिए, जाओ किंगली ने बोला। जो वैल्यूबल है वो छोड़ेगा वही जो पहले पहुंचता है। टर्न इन नहीं करना पड़ेगा? जियांग ये सरप्राइज हो गया। वांग जियांग ने बोला, मिशन के टाइम सब जो अक्वायर होता है, अनलेस स्कूल स्पेसिफिकली बोले, अपने लिए रखा जा सकता है। जियांग ये ने एक आईब्रो रेज किया। स्विश! बिना किसी और बात के वो ऑलरेडी डैश कर चुका था, ग्रोटो की तरफ चार्ज करता। पहले ही ग्लांस में उसने पोशन वेयरहाउसेस और कल्टीवेशन आइटम्स नोटिस किए थे, सब काफ़ी वैल्यूबल। सिंस अपने लिए क्लेम कर सकते हैं, नेचुरली वो अपॉर्चुनिटी सीज करना चाहता था। जाओ किंगली और वांग जियांग ने एक दूसरे को देखा और क्विकली जियांग ली की तरफ हेड किया। उनका प्राइमरी पर्पस जियांग ये को प्रोटेक्ट करना, मिशन कंप्लीट करना सेकेंडरी। स्विश! इस वक्त कई फिगर्स नाइव्स वील्ड करते हुए जियांगी और दूसरों के तरफ चार्ज कर रहे थे। उनमें से एक ब्लैक क्लैड आदमी सीधा जियांगी के टारगेट में था। डेयर टू अफेंड डिवाइन कंसीलमेंट, यू रियली हैव गट्स। ब्लैक क्लैड मैन का फेस फियर्स था, डार्क पैटर्न से कवर्ड, आईज साकेंड, एक्सट्रीमली टेरिफाइंग। आज कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। वो मैडली चार्ज कर रहा था जियांगे की तरफ। ये सीन देखकर जियांगे ने हेजिटेट नहीं किया, स्मॉल नाइफ ड्रॉ किया। मेंबर्स ऑफ डिवाइन कंसीलमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल रिचुअल पोल्यूशन अंडरगो करने के बाद अपनी बॉडी स्ट्रक्चर ऑल्टर कर लेते हैं।
अब इनसे ह्यूमन कहना भी मुश्किल है, हाफ ह्यूमन हाफ शैडो रेस मॉन्स्टर बन चुके हैं। जियांग ये की आंखों में आइसी डिटर्मिनेशन थी। वो फेस कर रहा था ना एक ह्यूमन, ना एक नॉर्मल ओपोनेंट, मॉन्स्टर जैसे। ये सोचकर उसका दिल काम हुआ, नाइफ रेडी रखा डिफेंस के लिए। क्लैंग। चैप्टर 60 स्लॉटर कंटिन्यूज। ब्लैक क्लोथ्ड आदमी ने एक लॉन्ग नाइफ उठाया और बहुत जोर से चॉप किया। जियांग ये का आर्म थोड़ा ट्रेम्बल हुआ, ऑलरेडी ओपोनेंट की स्ट्रेंथ गेज कर रहा था। कल्टिवेशन टेक्निक परफेक्शन और कम से कम 1 स्टार स्काई रिफाइनमेंट हो चुकी है, पर फर्स्ट ब्रेक तक डिस्टेंस अभी भी काफ़ी था। जियांग ये का फिगर स्वे कर रहा था, कॉन्स्टेंटली नाइफ यूज़ करते हुए डिफेंस के लिए और एक फेटल स्ट्राइक का चांस ढूंढ रहा था। तभी उसकी आंखों में एक सडन ब्राइटनेस आई। किल। जियांग ये का गेज फियर्स हो गया, नाइफ स्टैब करता हुआ। इस इंस्टेंट उसकी अटैक स्पीड विजिबली इंक्रीज लग रही थी। पुची पुची पुची। लाइटनिंग स्पीड में 3 कंसेक्यूटिव स्टैब्स ब्लैक क्लोथ्ड आदमी के चेस्ट की तरफ। ब्यूटी पाथ चेजिंग। ऑपोजिट जेंडर फोर्स या टीममेट्स के सामने अटैक स्पीड +35% और डैमेज डील करने का चांस +50%। 3 बड़े ब्लड होल्स ब्लैक क्लोथ्ड आदमी के चेस्ट पर। उसकी आंखें वाइड हो गई, बॉडी स्वे करते हुए गिर गई, जैसे उसने कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि जियांग ये की पावर सडनली इतनी बढ़ गई है। आई ट्रिगर्ड द ब्यूटी पाथ चेजिंग इफेक्ट। जियांग ये भी थोड़ा स्टर हो गया, क्विकली रियलाइज करते हुए। जाओ किंगली टीम में होने की वजह से उसका अटैक स्पीड 35% और डैमेज 50% इंक्रीज हुआ। 3 स्टैब्स डायरेक्ट ओपोनेंट को किल कर दिए। साथ ही जाओ किंगली और वांग जियांग ने भी बाकी ब्लैक क्लोथ्ड मैन को डील किया। वांग जियांग भाग कर आया और एक्सक्लेम किया, अमेजिंग, ये सच में तुम्हारा पहला किल है। उसने भी पहले जियांग ये का मूव देखा था। टेक्निक इतनी डिसाइसिव और क्लीन थी। जाओ किंगली ने भी जियांग ये को एक अनएक्सपेक्टेड ग्लांस दिया। जियांग ये के पास ज्यादा टाइम नहीं था। फ्रंट में ब्लैक क्लोथ्ड मैन डील करने के बाद वो डैश कर गया वेयरहाउस की तरफ। ये ग्रोटो जो थाउजेंड्स ऑफ मीटर्स तक स्ट्रेच करता था, उसमें काफ़ी वेयरहाउसेस थे और जियांग ये के सामने एक स्मॉल वेयरहाउस था। ये ब्लैक क्लोथ्ड मैन जो पहले थे, इस वेयरहाउस के गार्ड्स थे। वेयरहाउस के अंदर एंटर करते ही मोस्टली एम्प्टी बॉटल्स और जार्स मिले। जियांग ये ने क्विकली सर्च किया और जल्द ही 9 बॉटल्स ऑफ ड्रैगन पिल फाइंड कर लिए। 30,000 युआन इन हैंड, जियांग ये डिसबिलीफ में एक्सक्लेम किया। इवन सिर्फ ये गेन ही ट्रिप को वर्थवाइल बना दिया। पहले कभी सोचा नहीं था कि एक्स्ट्रा इनकम इतनी इजीली मिल सकती है। इस वक्त जाओ किंगली और वांग जियांग भी अंदर आए। वांग जियांग ने बोला, आर यू डन, नेक्स्ट प्लेस चलते हैं। जियांग ये ने बोला, लूट स्प्लिट कर लेते हैं। जाओ किंगली ने पोशन बॉटल्स पर कोल्ड ग्लांस डाली और बोली, दैट्स इट, तुम रख लो, मुझे पोशंस नहीं चाहिए। इतना नहीं ले सकता मैं, जियांग ये ने रिफ्यूट किया। चलो 3 बॉटल्स हर एक को देते हैं, अननेसेसरी पुशपुल मत करते। ये बोलते ही उसने 3 बॉटल्स दोनों को टॉस कर दिए। जाओ किंगली ने अनएक्सपेक्टेड ग्लांस दिया पर रिफ्यूज नहीं किया और 3 बॉटल्स अपने बैकपैक में डाल दिए। वांग जियांग मुस्कुराया और बोला, ब्रदर जियांग जेनरस है, अच्छा लगा फ्रेंड बना के। अगर जियांग ये सब लूट अपने लिए रखता तो वो लोग कुछ नहीं कहते, पर जियांग ये का ये एक्शन अनडाउटेडली उनके लिए उसकी कैरेक्टर को और रिकॉग्नाइज करने लायक बना गया। कुछ ही मोमेंट्स बाद तीनों लोग वेयरहाउस से साथ में बाहर आए। इस वक्त लिन येशु की टीम और वान याओ यांग ने भी काफी लोगों को मार दिया था। नियर बाय एरिया कॉप्से से कवर्ड थी। जियांग ये सीन देखकर थोड़ा ब्राउज फरो किए और बोला, इंटेल इनकरेक्ट है, इस ग्रोटो में 13 से ज्यादा लोग हैं। ग्राउंड पर ही बॉडीज 13 से ज्यादा दिख रही थी और ग्रोटो की डेप्थ्स में अभी भी फिगर्स कॉन्टिन्यूअसली इमर्ज हो रहे थे। जाओ किंगली का एक्सप्रेशन भी चेंज हुआ और तुरंत बोली, स्कूल का इंटेल गलत है, निकलते हैं। इनकरेक्ट इंटेल का मतलब बहुत सीरियस हो सकता है। अभी सिर्फ हेड काउंट गलत था, पर कौन जाने और सिवियर एरर्स हो जाएं। क्विकली गो। जाओ किंगली ने तुरंत जियांग ये को पुल किया, एग्जिट की तरफ लेते हुए। बूम! तभी ग्राउंड सडनली एक्सप्लोड हुआ। कई स्टाउट फिगर्स स्काई में शूट हुए। स्ट्रॉन्ग ऑरा स्प्रेड हुआ, सब फर्स्ट ब्रेक के पावर हाउसेस के करीब। इस वक्त ग्रोटो के डेप्थ्स में 2 स्ट्रॉन्ग ऑराज इरप्ट हुए, जैसे वोल्केनो, पूरे अंडरग्राउंड स्पेस को इंस्टेंटली एनगल्फ कर दिया। ये ऑरा सरप्राइजिंगली वान याओ यांग से कम नहीं था, इवन काफी एक्सीड कर रहा था।
चैप्टर 60 किलिंग फ्रेंजी। केव के डेप्थ से एक ब्लैक और एक वाइट फिगर एकदम तेज स्पीड से बाहर निकले। इसके साथ ही एक जबरदस्त सेंस ऑफ ऑपरेशन पूरे अंडरग्राउंड स्पेस में स्प्रेड हो गया। कुछ मार्शल आर्ट्स पावर हाउसेस जब स्टिल होते हैं वो बिल्कुल स्टिल लेक जैसे लगते हैं। एक सिंपल जेस्चर से माउंटेन्स और रिवर्स का वेट ले सकते हैं, और जब वो गुस्से में चिल्लाते हैं तो थंडर जैसे स्काई को स्प्लिट कर देता है। ये है ऑरा। ये ऑरा टेंजिबल नहीं होती, पर फील इट इज़ टोटली रियल। ये अनसीन है, पर प्रेजेंस डीपली फील होती है। अभी जो ओवरवेलमिंग सेंस ऑफ ऑपरेशन पूरे सीन में है वो इसी ऑरा की वजह से है। फर्स्ट ब्रेक के नीचे के लोग फील कर रहे हैं जैसे उनके चेस्ट पर हैवी माउंटेन का प्रेशर हो, सांस लेना मुश्किल हो गया हो। वन याओ यांग ने अपना ब्राउ फरो किया, दोनों फिगर्स को ऑब्जर्व करते हुए जो उसकी तरफ रश कर रहे थे। एक एल्डर इन ब्लैक और एक एल्डर इन वाइट। उन दोनों से एमिनेट हो रही टेरिफाइंग ऑरा। यहाँ सच में फर्स्ट ब्रेक के दो मार्शल आर्टिस्ट छुपे हैं। इंटरेस्टिंग, वन याओ यांग ने हल्की हंसी के साथ बोला। जैसे ही उसने ये बोला, स्वॉर्ड बॉक्स जो उसके बैक पे था फाइनली अनलीश हुआ। क्लैंग, एक ब्राइट स्वॉर्ड ऊपर शूट हुई, गोल्डन रेड लॉन्ग स्वॉर्ड फॉर्म में। स्वॉर्ड के बॉडी पे फेंट गोल्डन स्टारलाइट स्प्रेड हो रहा था, टिप इतना शार्प जैसे स्टारलाइट ट्विंकल कर रही हो। ये है स्टार वेपन, स्पेशली स्टार स्काई मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिशनर्स के लिए फॉर्ज किया गया। ये ना सिर्फ स्टार एनर्जी का पावर मैक्सिमाइज कर सकता है, बल्कि शैडो रेज जैसे ओपोनेंट्स को भी टेरिफाइंग डैमेज दे सकता है। बूम! वन याओ यांग ने एक टेरिफाइंग ऑरा इरप्ट करते हुए स्वॉर्ड वील्ड किया और ब्लैक एंड वाइट एल्डर्स को किल करने के लिए अटैक किया। साथ ही आन सिटी की दो टीम्स भी एनसर्कलमेंट में फंस गईं। इस वक्त जांग ये और दो और लोग 6 ब्लैक क्लैड मैन के अटैक में थे। ये 6 ब्लैक क्लैड मैन बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, फर्स्ट ब्रेक के एक स्टेप दूर। हर एक की स्ट्रेंथ जाओ किंगली के बराबर थी, और ये डिवाइन कंसीलमेंट ऑर्गेनाइजेशन के हार्डन फाइटर्स थे। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। जाओ किंगली अकेली स्ट्रगल कर रही थी 3 के अगेंस्ट, कंटिन्यूसली रिट्रीट करते हुए। मीनवाइल जांग ये और वैंग जियांग बाकी 3 ब्लैक क्लैड मैन का सामना कर रहे थे। दोनों बैक टू बैक खड़े थे, कंटिन्यूसली डिफेंड करते हुए। वी मस्ट एंड दिस क्विकली। जांग ये समझ गया कि उन्हें एस्केप करना होगा जब तक ब्लैक एंड वाइट एल्डर्स वन याओ यांग से एंटैंगल्ड हैं। अदरवाइज अगर वन याओ यांग उन दोनों को डिफीट नहीं कर पाया, सिचुएशन काफ़ी ट्रबलसम हो जाएगी। ब्रदर वैंग, तुम एक को होल्ड करो, जांग ये बोला, फिर नाइफ को बैकपैक में रखकर रोल करते हुए दूर हुआ। 2 ब्लैक क्लैड मैन ने देखा कि वो एस्केप कर रहा है और तुरंत उसको एनसर्कल करने की कोशिश की। जांग ये, वैंग जियांग का एक्सप्रेशन चेंज हो गया ये देखकर। जांग ये की स्ट्रेंथ के साथ 2 के अगेंस्ट फेस करना इम्पॉसिबल था। साथ ही जांग ये ज्यादा दूर रोल किए बिना फिर से दोनों ब्लैक क्लैड मैन के बीच सराउंडेड हो गया। यू लिटिल ब्रैट, एस्केप कर रहे हो? ग्रैंडपा से पूछा था। एक ब्लैक क्लैड मैन स्नियर करते हुए स्लैश किया जांगिए पर। ट्रैश! जांगिए की आंखों में कोल्ड ग्लिंट आई और उसने अपने आर्म रेस करके ब्लॉक किया। इस वक्त वो बेयर हैंडेड था, पर उसके मूव्स फार सरपास्ट नाइफ होल्ड करने के टाइम से थे। चाहे वो स्टार मार्शल कल्टिवेशन टेक्निक हो या 8 थंडर साउंड्स फिस्ट, दोनों बेसिक फिस्ट और लेग टेक्निक से ही बनाए हुए थे। जियांग ये कोई सेबर टेक्निक्स नहीं जानता था। उसका सबसे प्रोफिशिएंट किलिंग स्किल जो हाईएस्ट डैमेज दे सकता था वो फिस्ट टेक्निक्स ही थीं। पहले अवॉइड इंजरी के लिए वो बेयर हैंडेड फाइट नहीं करता था, पर अब वो इस बात को इग्नोर कर रहा था। क्लैंग! ब्लैक क्लैड मैन का सेबर जियांगे के आर्म पे स्ट्राइक हुआ, पर जियांगे ने अपनी फिस्ट टेक्निक से ज्यादा फोर्स डिफ्लेक्ट कर दिया। बचा हुआ इम्पैक्ट उसके आर्म गार्ड ने ब्लॉक किया। जियांगे को सिर्फ स्लाइट पेन फील हुआ। 2 ब्लैक क्लैड मैन ये देखकर कंटिन्यूसली उस पर स्टॉर्म की तरह स्लैशेस करने लगे। चाहे उन्हें सेबर टेक्निक्स नहीं आती थी, हर स्ट्राइक डेडली थी, वाइटल स्पॉट्स को टारगेट कर रही थी। हिट होती तो डेथ सर्टन थी।
थोड़ी देर डिफेंड करने के बाद जियांगे ने डिसाइड किया अब और पैसिव नहीं रहना। चैप्टर 61 फिस्ट ऑफ फ्यूरी। स्टेप। जियांगे ने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी फियर्स फिस्ट टेक्निक से एक ब्लैक क्लैड मैन पर अटैक किया। दूसरा ब्लैक क्लैड मैन तुरंत चांस पकड़कर उस पर तेज स्लैश करने लगा। जियांगे ने इस पर ध्यान नहीं दिया। एक्सचेंजिंग इंजरी फॉर इंजरी। किल। उसका पंच एक इनक्रेडिबली टेरिफाइंग फोर्स कैरी कर रहा था। उसकी फिस्ट से हल्की सी सिल्वर लाइट फ्लैश हुई। बूम, जैसे थंडर क्लैप ब्लास्ट हो गया हो। 8 थंडर साउंड्स फिस्ट स्टार एनर्जी से चार्ज्ड डायरेक्टली ब्लैक क्लैड मैन के चेस्ट पे लैंड हुआ। डैमेज इंक्रीज्ड बाय 50%। ब्लैक क्लैड मैन ने स्मर्क किया। ऑलमोस्ट फर्स्ट ब्रेक लेवल का था और उसे नहीं लग रहा था कि ये यूथ सिर्फ फिस्ट से कुछ कर सकता है। पर नेक्स्ट मोमेंट, फुट। ब्लैक क्लैड मैन अचानक ब्लड स्पिट कर दिया। फर्स्ट ब्रेक के करीब का ये फाइटर डिसबिलीफ में था। जियांगे ने उसको कोई चांस नहीं दिया। फ्लैश में 35% स्पीड बफ के साथ उसका सेकंड पंच वहीं स्पॉट पे लैंड हुआ। बूम, क्रैक, हल्की सी बोन ब्रेकिंग साउंड सुनाई दी। ब्लैक क्लैड मैन को ब्लास्ट हो गया, ऑर्गन्स रप्चर हो गए और ग्राउंड पे गिरते ही वो बिल्कुल स्टिल हो गया। सब कुछ एक फ्लैश में हुआ, इतना फास्ट कि दूसरा ब्लैक क्लैड मैन रिएक्ट भी नहीं कर पाया। पहला एलिमिनेशन हो चुका था। प्राइस, जियांगे खुद शोल्डर पे स्लैश खाया दूसरे ब्लैक क्लैड मैन से। एक ग्रिसली नाइफ वूंड शोल्डर पर आ गया। इवन एंटी स्टैबिंग सूट के प्रोटेक्शन के बावजूद नियर फर्स्ट ब्रेक मार्शल आर्टिस्ट के फुल फोर्स स्लैश ने इंस्टेंटली इंजरी दी। इंटेंस पेन फील करते हुए जियांगे का गेज और काम हो गया। किल। एक मोमेंट भी वेस्ट नहीं किए वो फियर्सली दूसरे ब्लैक क्लैड मैन की तरफ स्टेप किया। रिमेनिंग ब्लैक क्लैड मैन का एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज हुआ, फिर जल्दी से विशस लुक दिखाया। अमोराटी। वो एक मंत्रा टाइप चैंट करने लगा, फिर उसकी स्किन पे डार्क पैटर्न्स रैपिडली स्प्रेड हो गए। फ्लैश में उसका पूरा बॉडी पिच ब्लैक हो गया। अब वो शैडो रेस से ज्यादा फर्क नहीं लग रहा था। रॉर। ब्लैक क्लैड मैन बीस्ट की तरह रॉर करते हुए स्लैश किया जियांगे पर। क्लैंग। जियांगे ने हेड ऑन हिट लिया। वोंड से पेन एक्सप्लोड हुआ जैसे बॉम्ब ब्लास्ट। ये डिवाइन कंसीलमेंट ऑर्गेनाइजेशन की सीक्रेट टेक्निक है। जियांगे की आंखें आइस कोल्ड थीं। डिवाइन कंसीलमेंट ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी थी टेम्पररीली स्ट्रेंथ बूस्ट करने की। ये कोई हेयर से नहीं था। अब ब्लैक क्लैड मैन की स्ट्रेंथ कम से कम 30% बढ़ गई थी। फिर भी जियांगे का फेस एकदम काम था। वूंड से इंटेंस पेन फील करते हुए भी उसकी आंखें बिल्कुल स्टिल थीं। फाइंडिंग जॉय इन एडवर्सिटी। पेन के स्टेट में टेम्पररी एट्रीब्यूट बूस्ट मिलता है। जितना ज्यादा पेन उतना ज्यादा बूस्ट। अ सर्जिंग पावर जियांगे के अंदर ब्रू कर रही थी। किल। जियांगे लो शाउट करते हुए शैडो की तरह ट्रांसफॉर्म हुआ और ब्लैक क्लैड मैन की तरफ डैश किया। दूसरा स्लैश लिया, फिर जियांगे ने ब्लैक क्लैड मैन के चेस्ट पे फिस्ट बराज लगाया। बैंग 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 बैंग। मल्टीपल बफ्स के साथ एम्पावर्ड एक्सट्रीम शॉर्ट टाइम में जैसे ह्यूमन पाइल ड्राइवर 10+ फियर्स पंचेस अनलीश हुए। नियरली 10 पंचेस को 50% डैमेज बूस्ट मिला। थंडरस साउंड्स कंटिन्यूसली एक्सप्लोड हो रहे थे। ब्लैकआउट किए हुए ब्लैक क्लैड मैन को स्ट्राइक करने का चांस ही नहीं मिला। वो हेवी फिस्ट से पमल्ड हुआ जैसे सैंडबैग। थुड। जियांगे रुकते ही ब्लैक क्लैड मैन ग्राउंड पे कॉप्स बन गया, पावरलेस स्लाइड करते हुए। उसके चेस्ट पे एक संकन ब्लडी होल था 20 इंचेस डायमीटर, टेरिफाइंगली ऑब्वियस।